हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो इस लेसन में हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से भी क्या है, लगातार हमारे एग्जाम में प्रश्न आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि देखिए, भारत का ये आपको संविधान है। एक क्या भारत का आपको संविधान है। जब भारत का संविधान जिसमें बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय क्या था कि इसमें अगर देखिएगा, इसमें 3 चीज़ यहाँ पर फ़ोकस करना है। उस समय पूछेगा, इसमें आपको अनुसूची कितना था? उस समय इसमें आपको अनुसूची कितना, अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं, ठीक ना? तो अनुसूची अनुसूची आपको कितना था? तो कितना था आपको? तो इसमें आपको अनुसूची कितना था? उस समय 8 था, बाद में और 4 जोड़ा गया, तो कितना हो गया आपको? 12। कितना हो गया? 12। तो 12 इसमें क्या आपको अनुसूची है। अगर वहीं की बात करते हैं, अनुसूची को आप लिस्टिंग भी बोल सकते हैं, आगे हम समझा देंगे। और वहीं अगर पूछेगा भाग की, इसमें भाग कितना था? तो उस समय जब संविधान बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय इसमें भाग कितना था? तो उसमें इसमें आपको 22 भाग था। कितना था? 22 भाग था। बाद में सिर्फ से 1 का किया गया, आपको घटाया गया, और 4 का किया गया, आपको जोड़ा गया। तो 22 में से जब 1 घटाइएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 4 25। तो वर्तमान में कितना है आपको? 25 है। उस समय अनुच्छेद बोलिएगा, आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं। तो उसमें भारतीय संविधान में आर्टिकल था 395, 395। तो मूल रूप से अभी भी 395 ही है, लेकिन इसी में ए बी सी डी करके जोड़ दिया गया है। अब यह कितना हो गया? 470 क्या हो गया है? प्लस हो गया। तो क्या बोले कि भारत भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या कितना कितना था मूल संविधान में? तो 8 था। वर्तमान में कितना है? कितना है? 12 है। भाग की संख्या कितना था मूल संविधान में? 22 था। वर्तमान में कितना है? 25 है। अनुच्छेद की संख्या मूल रूप से कितना था? 395 था, और वर्तमान में कितना है? 470 प्लस है। ठीक है, अब समझना क्या है कि हमको फोकस कहाँ करना है? आपको भाग पर। यही चैप्टर को आज देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले क्या है कि अनुसूची क्या होता है, भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, इसको क्या है, सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ए मान लेते हैं क्या है कि आपका एक किताब है, क्या किताब है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि एक किताब है, तो किताब में देखते हैं कि एक तरह के चीज़ को एक जगह क्या किया जाता है, डाला जाता है। जैसे आप कोई किताब उठाएँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर क्या है कि मान लें कि आपको साइंस का किताब है, अगर क्या है कि शुरुआत होगा कि आपको प्रकाश, क्या आपको प्रकाश। प्रकाश क्या है कि पेज नंबर 1 से क्या है, पेज नंबर समझिए कि 50 तक चलेगा। प्रकाश मतलब यहाँ जो चैप्टर है, क्या बोले कि जो चैप्टर होता है, जो हमारा बुक का क्या है, जो आपको चैप्टर है, उसको मान लीजिए क्या है कि संविधान में क्या है आपको भाग है, क्या आपको है, संविधान में क्या आपको भाग है, ये क्या आपको पार्ट है। ठीक है, अब क्या है इसमें किया क्या जाता है कि भाग में एक जैसा चीज को एक जगह डाल दिया जाता है। भारतीय संविधान में अगर भाग 1 रहेगा, तो भाग 1 में क्या है, भारत के आपको बोल सकते हैं कि क्षेत्र के बारे में चर्चा है, तो पूरा एक जगह रहेगा। भाग 2 में नागरिकता है, तो नागरिकता के बारे में चर्चा एक जगह रहेगा। भाग 3 में भाग 2 में सॉरी आपका हाँ नागरिकता है, तो नागरिकता के बारे में एक जगह चर्चा रहेगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के बारे में एक जगह चर्चा रहेगा। तो मतलब क्या है कि एक जगह चीज़ को एक जगह, जैसे प्रकाश है तो प्रकाश एक जगह डाला गया। तो उस तरह से क्या है कि आपको आगे आगे गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित इन्फॉर्मेशन क्या होगा, आपको एक जगह मिल जाएगा। आपको भाग समझ में आ गया कि भाग क्या होता है कि एक तरह चीज़ को एक जगह आपको डाला गया है, या सबसे क्या होता है बड़ा चीज़ होता है, तो उसको एक जगह क्या कर दिया, डाल दिया, तो पार्ट हो गया। अब क्या होता है कि अनुच्छेद की बात करते हैं कि आपको अनुच्छेद 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 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद मतलब ये इसको बोल सकते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि लाइट है, क्या आपको लाइट है, तो लाइट का जो पॉइंट पढ़ेंगे अलग-अलग क्या करेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे। अलग-अलग क्या करेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे। तो उसको क्या करेंगे, आपको अनुच्छेद या आर्टिकल मान लेंगे। जैसे क्या है कि हम भाग 3 पढ़ रहे हैं, भाग 3 पढ़ रहे हैं, भारत भाग 3 में क्या है, आपको मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा मिलेगा, ठीक है? तो भाग 3 में जब मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा मिलेगा, तो उसी में क्या है कि अनुच्छेद 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है। माने भाग में क्या है कि जो पॉइंट होता है, उसको क्या करते हैं, अनुच्छेद बोल दिया। क्या बोल दिया आपको? अनुच्छेद बोल दिया। माने चैप्टर है, चैप्टर का क्या है, जो पॉइंट दिया गया है, वो सब क्या हो गया, आपको अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल कहा जाता है ना? अब भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं। अब अगला क्या है कि अनुसूची। अब क्या है? अनुसूची।
अब क्या है किसी चीज़ के बारे में क्या है कि और उसको क्या है कि विस्तार से बताने की आवश्यकता है या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है, तब उसको क्या है कि अनुसूची में डाल दिया जाता है। अब जैसे अब किताब-उताब हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन डालना होता है तो नहीं होता कागज़ लगा के बगल में लिख देते हैं। तो इसको क्या है कि संविधान में सबसे लास्ट में क्या है आपको ऐड कर दिया गया है अनुसूची को। इसमें क्या होता है एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन होता है। तो सुनिएगा, तो आपको भाग होता है तब भाग की बात बोले क्या कि मूल संविधान में कितना था 22 था, वर्तमान में कितना 25 है। तो इसमें क्या है कि लगभग-लगभग सारा भाग याद करना होता है। मतलब बोल सकते हैं कि 16-17 भाग से लगातार क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। और अनुसूची कितना मूल में रूप से 8 था, अब वर्तमान में कितना है 12, इसमें 12 के 12 अनुसूची याद करना होता है, सब क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद बता दिए क्या कि आपको 395 था मूल रूप से और वर्तमान में 470 प्लस हो गया है। तो इसमें सब अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ता है। इसमें बोल सकते हैं कि सवा सौ के आस-पास अनुच्छेद आपको कम से कम याद करना पड़ेगा और वो आपको याद भी रहता है, आपको दिक्कत नहीं होगा। सुनिएगा, ये अनुच्छेद क्या है कि सबसे आपको पॉलिटिकल लास्ट में पढ़ाया जाएगा, वहाँ अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा और संविधान संशोधन पढ़ाया जाएगा। अभी क्या है कि आपको यहाँ भाग पढ़ा दिया जाएगा और फिर क्या आपको अनुसूची पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ जब पढ़ाएँगे तो बड़ी कन्फ्यूजन होने लगेगा। जब तक आपको पूरा पॉलिटी समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक इसको समझने में क्या होगा आपको समस्या होगा, ठीक है ना? तो जैसे भाग पढ़ते चलेंगे, तो भाग के अंदर अनुच्छेद भी रहेगा। तो अनुच्छेद भी क्या करेंगे समझते हुए चलते चलेंगे, ठीक है? आइए, तो यहाँ पर समझिए क्या कि हम क्या समझने वाले हैं आपको भाग, क्या समझने वाले हैं कि भारत के संविधान में क्या कितना आपका भाग है। तो भाग तो बता दिए कि मूल रूप से जो संविधान था, उसमें कितना था, आपको 22 भाग था, इसमें से 1 भाग को घटाया गया है और 4 भाग नया जोड़ा गया है, तो कितना हो गया वर्तमान में 25 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पहले यही समझ लेते हैं कि किसको हटाया गया और किसको जोड़ा गया। किसको हटाया गया, किसको जोड़ा गया। देखिए संविधान में चाहे किसी चीज़ को ऐड करना हो और चाहे किसी चीज़ को क्या करना हो घटाना हो, वो सिंपल तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए करना पड़ता है संविधान में संशोधन। संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में कोई नया प्रावधान जोड़ना है या पुराने प्रावधान को हटाना है, तो क्या नॉर्मल तरीके से होगा कि संविधान संशोधन तरीके से होगा? तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आइए। तो अब समझते हैं क्या पहले समझते हैं क्या किसको हटाया गया और किसको जोड़ा गया? आइए, पहले बात करते हैं कि जो भाग 7 था, क्या बोले आपको जो भाग क्या बोले? भाग की बात करते हैं। भाग आपको 7 था, ठीक है ना? भाग 7 हालाँकि देखिए वहाँ पे इस तरह से नहीं लिखाएगा, वहाँ पर जानते हैं लिखेगा ना, तो वहाँ पर क्या है कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके लिखाएगा भाग में, ठीक है ना? लेकिन समझने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, तो भाग क्या आपको 7 की बात करते हैं। भाग 7 को क्या किया गया है? संविधान से समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 में क्या था? इसमें क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो शुरू में क्या है कि राज्यों को ए, बी, सी, डी ग्रुप में बाँटा गया था। ए, बी, सी, डी ग्रुप में बाँटा गया था। तो जो पुराना जो राज्य का बँटवारा था कि ए, बी, सी ग्रुप, डी ग्रुप में बँटा था, इस पुराना बँटवारा को क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। और इसके लिए क्या है कि संविधान में किया गया है 7वें नंबर के संशोधन 7वें नंबर का क्या किया गया है? संशोधन किया गया है 1956 में इसको 7 भाग को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया। और इसी में क्या था अनुच्छेद 238 था, तो उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो क्या बोले कि कौन से भाग को समाप्त कर दिए? क्वेश्चन दरोगा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि 7वां संविधान के 7वां भाग को किसवां संविधान संशोधन के तहत अंत किया गया? तो याद करना आसान है। भाग 7 तो 7वें संविधान संशोधन के तहत अंत किया गया। वो कब? तो 7-8-56 मतलब एक आगे से गुना कर देना, एक ज़्यादा से गुना कर देना। 56 में क्या किया गया आपको? अलग कर दिया इसको खत्म कर दिया गया। समझ में आ गया? अब आइए 4 ओ का क्या गया है? जोड़ा गया है। 4 ओ का क्या गया आपको? जोड़ा गया है। किसको-किसको जोड़ा गया है? तो याद करना बड़ा आसान है। देखिए एक तो क्या है आपको 4 का ए और एक क्या बोले आपको 14 का ए। 4 का ए या 14 का ए। अच्छा जब हिंदी में आपको हो सकता है कि 4 का क मिले या 14 का क्या मिलेगा आपको? क मिलेगा। ए का मतलब क होता है और बी का मतलब क्या होता है? ख होता है। सी का मतलब क्या होगा? ग होगा। तो यहाँ अंग्रेजी टर्म लिखते हैं 4 का ए की बात करते हैं। तो यहाँ पर कि जहाँ एबीसीडी लिखा गया इसका मतलब क्या है कि बाद में क्या किया गया? जोड़ा गया होगा और जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन क्या हो गया? तो यहाँ 4 के ए या 14 के दोनों को क्या है, आपको जो है, आपको जोड़ा गया है संविधान में 42 नंबर के संशोधन करके आपको 1976 में। क्या बोले कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है। याद करना आसान है बोलिए। 4 का ए 14 के, 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 4 और 14 4 है यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। तो 4 है ना?
तो 4 और 14 का जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना? तो 4 के ए में क्या है? तो 4 के ए में क्या है? आपको मौलिक कर्तव्य। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा मूल जो संविधान था, उसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। बाद में क्या किया गया आपको? जोड़ा गया है ना? और ये जो है आपका 14 का ए में क्या है? यह क्या आपको ट्रिब्यूनल क्या आपको है? ट्रिब्यूनल की चर्चा है। क्या आपको ट्रिब्यूनल की चर्चा है? ट्रिब्यूनल की चर्चा है, ठीक ना? और ट्रिब्यूनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकरण। क्या बोलते हैं? अधिकरण, अधिकरण। जैसे कोर्ट में कई सारा केस होता है। कोर्ट में जानते हैं कि ऐसे बहुत सारा केस पेंडिंग है और उसमें साव नया-नया केस जाते रहेगा, तो और क्या होगा? पेंडिंग चलेगा। कोई चीज़ पर जल्दी निर्णय लेना है या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना है, तो क्या है कि जो संसद होता है या राज्य के विधानमंडल, समान तौर पे क्या होता है, संसद क्या करता है कि ट्रिब्यूनल का गठन कर देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई क्या है विवाद उठता है, ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या है कि एनजीटी फैसला आपको दे सकता है। ये कोर्ट की तरह ही क्या करता है, आपको काम करता है, लेकिन कोर्ट आपको नहीं होता है। ठीक है? आइए। ये क्या हो गया आपको? एक तो क्या बोले कि 4 का ए और 14 का ए जोड़ा गया, ये आपको समझ में आ गया। अब अगला क्या है कि आपको 9 का ए क्या बोले आपको 9 का ए या 9 का बी, 9 का ए या 9 का बी चुटकी ही लिख देते हैं या बढ़ के लिखिए कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ 9 का बी लिखिए। तो इसको 9 का ए को जो जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है आपको संविधान में 74 नंबर के संशोधन करके, 74 नंबर के संशोधन करके। ये आपको कब 1992-93 में, 92 में ये आया था बिल, 93 में क्या हुआ था आपको पास हुआ। तो 93 में इसका प्रावधान आपको लागू हुआ था। ठीक है? 9 का ए, जो 9 9 का जो बी है, 9 का जो बी है, इसको जोड़ा गया है आपको संविधान में 97 नंबर के संशोधन करके 2011 में। हालाँकि इसका प्रावधान 2012 में लागू हुआ था, तो इस 97 संविधान संशोधन 2011 में इसको लागू किया गया, मतलब इसको मतलब जोड़ा गया है। 9 का ये क्या है? यह जो संबंधित है, ये क्या है आपको? नगर पालिका से। क्या आपको है? नगर पालिका से, नगर पालिका से। देखिए, एक गाँव में होता है, गाँव में शासन होता है, एक शहर में होता है। तो गाँव के शासन को ग्राम पंचायत या पंचायती राज बोलते हैं और शहर के शासन को नगर पालिका या नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम कहा जाता है, ठीक है ना? तो 9 का ए के तहत क्या जोड़ा गया है? नगर पालिका जोड़ा गया है। और यहाँ 9 के बी जो है, यह क्या है? यह जो है आपको सहकारी समिति, ये क्या आपको है? सहकारी समिति, सहकारी समिति। सहकारी समिति को कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। इस 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है? तो चलिए, देखिए इसको हम शुरू में इसलिए बता दिए कि बाद में जब बताएँगे तब आपको दिक्कत ना होगा समझने में। तो बोलिए क्या-क्या बोले? भाग 7 में जो राज्य का पुराना बँटवारा था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके लिए संविधान में 7वें नंबर का संशोधन किया गया 1956 में, तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 14 पढ़े में भी एक जैसा लग रहा है, तो 4 और 14 को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो भाग 4 का ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में चर्चा है और भाग 14 का ये क्या है? यह ट्रिब्यूनल या अधिकरण के बारे में आपको चर्चा है। जबकि वहीं अगर बात करते हैं भाग आपको 9 का ए, 9 का ए, तो इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। आइए नगरपालिका, नगर निगम इत्यादि के बारे में इसमें चर्चा है। और भाग 9 का बी की बात करते हैं तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत आपको जोड़ा गया है और ये क्या आपको सहकारी समिति से संबंधित है। भुलाइएगा तो याद करने का तरीका ही बता देते हैं। देखिए इसको याद करना। 9 9 के बाद क्या है? 9 ए बी, तो 9 में से घटाइए 8, 9 में से घटाइए क्या जाएगा आपको? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? 8 आ जाएगा। फिर एक और घटाइए क्योंकि ए के बाद बी दूसरा लेटर है, तो बी घटाइएगा तो 2 घटाइएगा तो 9 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ 9 तो ना रह देना है और 7 कर देना है। क्या करना है? 7 कर देना है। मतलब 9 का बी मतलब क्या है ना कि यहाँ ए और बी 2 क्या करना है? घटा देना है। तो 97वें संविधान संशोधन 2011, ठीक है। बाकी याद करने का क्या है? कई तरीका हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे वो याद कीजिएगा, है ना? और हम इतना बार बोलेंगे कि अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक तो लगा होगा ना कि समझने में तो बड़ा परेशानी लग रहा है एकदम मतलब कि ऐसे-ऐसे याद करना पड़ रहा है। लेकिन अब हम कहानी के ज़रिए से ना आसान भाषा में आपको समझा देंगे ना कि बिल्कुल दिमाग में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। बिल्कुल कहानी समझिए कि एकदम समझ रहे हैं ना और उसे कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए और पूरा का पूरा क्या है आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो घुसाते हैं बाबू दिमाग में। पहले समझिए क्या इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका क्या है? देखिए, ये पहले क्या है भारत है। हमारा देश क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ।
तो एक देश बना भारत, एक बना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस साइड भी बना और पाकिस्तान इस साइड में भी बना। हालांकि पाकिस्तान अब वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, नया देश बन गया। ये बन गया मेन पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो हमारा जब संविधान लागू हुआ, तो हमारा कौन क्षेत्र रहेगा, मतलब भारत का क्षेत्र क्या होगा, भारत का क्षेत्र क्या होगा। पहले तो हम डिसाइड करेंगे हमारा घर क्या होगा, हमारा घर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, एकदम बिल्कुल देखिए कहानी से याद करवाते हैं, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। पहले तो क्या डिसाइड करना है, भाग वन क्या बोलेगा, भाग वन, भाग वन, भाग वन, भाग वन। देखिए भाग वन की बात करते हैं, तो यह क्या है, बोलता है भारत के क्षेत्र के बारे में। क्या आपको यह बात करता है कि भारत का क्षेत्र के बारे में, भारत का क्षेत्र। इसी को देगा, आपको क्या देगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब भारत जो संघ बना है, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो भगवान क्या बोलता है कि हमारा मकान कहाँ, हमारा एरिया कहाँ, हमारा घर कहाँ है। पहला घर डिसाइड हो गया। अब अगला डिसाइड होगा कि घर में कौन लोग रहेगा। जो घर में हमारा रहने वाला लोग होगा उसको नागरिक कह देंगे, और जो बाहर के आदमी होगा उसको विदेशी कह देंगे। तो अगला क्या डिसाइड होगा, आपको नागरिकता, यहाँ कौन रहने वाला लोग है। तो अगला क्या होगा, भाग दो की बात करते हैं, भाग आपको दो की बात करते हैं, भाग दो की बात करते हैं। हालांकि वहां पर देखिए दो को ऐसे लिखेगा, ठीक है ना, लेकिन याद करें कि हम सिंपल दो लिखते हैं। भाग दो क्या बोलता है, यह बोलता है आपको इस घर का रहने वाला लोग कौन है, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसको क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। तो दूसरा क्या डिसाइड हो गया कि भारत में क्या रहने वाले क्या है, कौन लोग हैं, तो उनको क्या बोल दिए, नागरिक। नागरिक है तो उनको ज्यादा अधिकार मिलेगा, और जो बाहर के लोग होंगे उनको कम अधिकार मिलेगा। जैसे आप घर में हैं, आप घर में है तो घर में आपको ज्यादा अधिकार मिलेगा, लेकिन जो आपका हित नाता है उसको तो कम आपका घर में अधिकार रहेगा। आप कोई घर में घुस सकते हैं, वो खाली अपना गेस्ट रूम में रहेगा और बाथरूम में जा सकता है, बाकी सब जगह नहीं घुस सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या बोले कि हमारा जो भारत है, तो भारत का नागरिक डिसाइड हो गया, तो नागरिक को क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो भाग तीन क्या बोलता है, भाग तीन क्या बोलेगा, भाग तीन बोलेगा कि जो नागरिक को क्या आपको अधिकार है, इसी को बोलते हैं कि आपको मौलिक अधिकार। क्या बोले आपको, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो गया। फिर से याद कीजिए, पहला डिसाइड हो गया कि हमारा घर क्या, हमारा एरिया कहाँ। तो पहले एरिया हो कि भारत है। तो अगला क्या बोलेगा कि भारत में कौन लोग रहेंगे। तो क्या हो गया, दूसरा क्या डिसाइड हो गया आपको, नागरिकता। फिर अगला क्या, नागरिक है तो उनको कुछ अधिकार मिलेगा। तो जो तुरंत अधिकार मिल गया, संविधान लागू होने के साथ जो अधिकार मिल गया नागरिकों को, उसे क्या बोल दिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या बोल दिए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट बोल दिए, ठीक है। भाग चार की बात करते हैं, भाग चार। इसमें भी क्या है, आपको अधिकार ही है, लेकिन ये अधिकार तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत गरीब है, भारत का बहुत पैसा होगा तो और अधिकार मिलेगा। जैसे मान लेते क्या है, आप आपका पापा है, तो पापा का ही काम है कि जन्म आप ले लिए हैं, आपको भोजन पानी और क्या है, पढ़ाई लिखाई खर्चा कम से कम देंगे। लेकिन अब बोलिए कि रोज हम क्या है, सिनेमा हॉल में सिनेमा दिखवाइए, या रोज हमरा क्या कीजिए, आप ले जा करके है ना, एकदम बढ़िया-बढ़िया भोजन खिलाइए एकदम रेस्टोरेंट में। तो औकात नहीं तो नहीं करवाएँगे, है ना? लेकिन जब औकात होगा तो क्या करें, वो भी हो सकता है दे दे। ऐसे क्या है कि भारत है, तो यहाँ पर एक तो क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। ये अधिकार का कोई सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर उल्लंघन करेगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगला क्या है कि ये बोला कि आपको नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि सरकार के पास पैसा और होते जाएगा तो और अधिकार आपको देते जाएगा। इससे पहले की बात करते हैं, सब बच्चा को शिक्षा देना। पहले सरकार के पास पैसा नहीं था, तो सब बच्चा को शिक्षा नहीं देता था। लेकिन जब सरकार के पास पैसा हो गया, तो अब शिक्षा देने लगा, ठीक है ना? तो इसमें बढ़िया-बढ़िया चीज़ लिखा गया है कि सबको बढ़िया-बढ़िया चीज़ मिलेगा। लेकिन भविष्य में मिलेगा जब सरकार के पास पैसा होगा तब। तो फिर से याद कीजिए क्या बोले, पहला घर डिसाइड हो गया कि भारत का क्षेत्र क्या होगा, उसमें नागरिक, दूसरा क्या होगा डिसाइड कि उसमें कौन लोग रहेंगे, तो अगला क्या हो गया, नागरिकता डिसाइड हो गया। तीसरा की बात करते हैं कि हाँ, कि नागरिक है तो उनको कुछ अधिकार मिलेगा। तुरंत अधिकार मिल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार बोल देंगे, मौलिक अधिकार। और जो भविष्य में अधिकार मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, आपको नीति निर्देशक तत्व बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपको, भाग 4 में। अब आपको अधिकार मिल गया, अधिकार मिल गया, तो हमारा संविधान निर्माताओं को लगता था कि अधिकार मिल गया, तो अपना कर्तव्य को भी लोग समझेगा। जैसे अगर क्या है कि आपका मम्मी-पापा आपको पाल-पोस के बड़ा किए हैं, तो ये आपसे तो आशा किया जाता है ना कि वो जब बुजुर्ग हो जाएँगे या बीमार हो जाएँगे, तो उनका आप सेवा-सत्कार कीजिएगा। लेकिन अब कोई कर ही नहीं रहा, सब क्या कर रहा है कि ब्याह कर रहा है, बाल-बच्चा लेकर के उन्हें भाग-भाग जा रहा है, मेहरारू जुरे, अपना पत्नी जुरे, और यहाँ माँ-बाप को बूढ़ा-बूढ़ी को छोड़ दे रहा है। तब सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि ना भाई आपका कुछ कर्तव्य भी है, कुछ कर्तव्य भी है। तो उससे क्या है कि देश आपको अधिकार दे रहा है,
तो आपका कर्तव्य है कि भाई देश की रक्षा कीजिएगा, देश का जो राष्ट्रगान वगैरह है उसका सम्मान कीजिएगा, देश का एकता अखंडता का रक्षा कीजिएगा, है ना? आपस में भाईचारा बनाइएगा, तो आपका कर्तव्य भी हो जाएगा। तो अगला क्या डिसाइड हो जाएगा आपको, भाग 4 क, भाग क्या बोले? भाग 4 के क, 4 क बोलिए या 4 का ए हम लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? 4 का ए, 4 का ए। यह क्या हो गया आपको? आपको मौलिक कर्तव्य, क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। इतना याद हो गया? क्या-क्या याद हुआ? पहला पहला हमारा क्षेत्र, दूसरा डिसाइड हो गया कौन नागरिक है, कौन नागरिक आपको नहीं है। फिर जब नागरिक है तो उनको अधिकार मिलेगा, तो भाग 3 क्या हो गया? मौलिक अधिकार। और भाग 4 है कि जब सरकार के पास पैसा होगा तो और आपको अधिकार देगा, तो उसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 क्या हो गया? नीति निर्देशक तत्व हो गया। अब भाग 4 की एक की बात करते हैं, इसमें क्या है कि जब अधिकार मिला तब कर्तव्य भी होगा, तो भाग 4 का एक क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या भाग 5 और भाग 6, भाग 5 और भाग क्या बोले आपको? 6, भाग 5 और भाग 6। अब क्या है कि हमारे यहाँ 2 स्तर पर सरकार देखते हैं, 2 स्तर पे। एक होता है संघ का सरकार, जो केंद्रीय सरकार कहलाता है, एक होता है राज्य का सरकार, बिहार का, झारखंड का, यूपी के, है ना? इस सब का सरकार एगो अलग होता है। तो यहाँ जो भाग 5 क्या है, यह बोलता है कि एक संघ का सरकार क्या होगा? एक आपको संघीय सरकार के बारे में चर्चा है, संघ सरकार के बारे में चर्चा है। इसी को हम केंद्र सरकार बोल सकते हैं, संघ सरकार, या केंद्र सरकार बोल सकते हैं। और भाग 6 क्या बोलता है? आपको राज्य सरकार, क्या आपको राज्य सरकार के बारे में चलता है। बोलिए भाग 5 क्या है? केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में चर्चा है। और भाग 6 क्या है? आपको राज्य सरकार के बारे में चर्चा है। संघ में सरकार में कौन-कौन आएगा? तो संघ में क्या है? आप संसद के बारे में पढ़िएगा यहाँ पर, भाग 6 में संसद के बारे में पढ़िएगा। यहाँ पर क्या होता है आपको? राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा। यहाँ पे क्या होता है? उपराष्ट्रपति, तो यहीं पर क्या उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा। यहाँ पे क्या होता है आपको? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वहाँ पढ़िएगा। उच्चतम न्यायालय क्या आपको? उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़िएगा। सभी कहाँ पढ़िएगा? यहाँ पढ़िएगा। कहाँ पढ़िएगा आपको? भाग 5 में। नहीं, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं? संसद के बारे में पढ़िएगा, जो विधि बनाता है। फिर कार्यपालिका के बारे में पढ़िएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल इत्यादि के बारे में पढ़िएगा। महान्यायवादी के बारे में पढ़िएगा, है ना? समझ में आ गया? और उसी राज्य में क्या होता है? राज्य का एक सरकार होता है, तो राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है ना? महाधिवक्ता होता है। ऊपर ये केंद्र में होता है महान्यायवादी, है ना? और राज्य में होता है महाधिवक्ता। उसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यहाँ पर उच्चतम उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अधीनस्थ न्यायालय होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो मतलब क्या हो गया कि भाग 5 क्या हो गया? आपको केंद्रीय सरकार, संघ सरकार के बारे में। अब भाग 6 क्या हो गया आपको? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको चर्चा हो गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं भाग 7। भाग 7 क्या था? भाग 7 क्या था? अलग कलर से लिखते हैं क्योंकि खत्म हो गया है। भाग आपको 7, इसमें क्या था कि राज्य का पुराना बँटवारा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद संविधान जब बन रहा था, तो उसमें क्या है कि आपको राज्य का ए, बी, सी ग्रुप में क्या कर दिया गया? आपको बाँट दिया गया। ऐसे याद कीजिए कि राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार को क्या है कि अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया गया था। जब ग्रुप में बाँट दिया गया, तो बाद में लगा कि ठीक ग्रुपिंग नहीं होगा, तो ग्रुप का क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो गुटबाजी हो जाएगा। समझने के लिए मतलब कहानी बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य का पुराना बँटवारा, क्या बोले आपको? राज्य का पुराना जो बँटवारा था, पुराना जो बँटवारा था, इसको समाप्त कर दिया गया। जैसे ए, बी, सी, डी ग्रुप में बाँटा गया था। जनरली देता है क्या कि बी ग्रुपिंग को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया है, ठीक ना? तो आपको भाग आपको क्या बोले? भाग 7 क्या है? राज्य का पुराना बँटवारा ए, बी, सी, डी ग्रुप दिया गया था। इसको क्या किया गया संविधान में 7वें नंबर के संशोधन 1956 में किया गया। इसको क्या किया गया? आपको समाप्त कर दिया गया। और फिर बनाया गया था कि आपको इसी इसी साल राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और उसके बाद क्या हमारे यहाँ बना? 14 क्या बना आपको? राज्य बना। 6 बना क्या आपको? केंद्र शासित, क्या आपको? केंद्र शासित प्रदेश, इसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। हालाँकि वर्तमान में क्या हमारे यहाँ
28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस संख्या क्या होता है कि घटते बढ़ते रहता है, ठीक ना? तो वर्तमान में क्या है, उस समय कितना बना था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कितना राज्य बना था? 14 राज्य। कितना? 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित आपको प्रदेश बना था। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? एक मिनट, साउंड में तो कोई इशू नहीं है, वो कैसे आप लोगों को साउंड में इशू आ रहा है दोस्त? हम्म, ठीक तो है। चलिए फिर से आते हैं। तो अब समझ में आ गया। अब आपको दिमाग में भी आ रहा है कि आंसर अभी तो बता रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तब क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, समझिएगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है कि जैसे जैसे एक क्या है, केंद्र, तो केंद्र में एक सरकार होता है। एक होता है क्या, अलग अलग बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह में सरकार होता है। केंद्र में भी अलग सरकार है, राज्य में भी अलग सरकार है, और राज्य को कई मामला में स्वतंत्र बोल सकते हैं कि ज्यादा है क्या, सरकार चलाने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक होता है केंद्र शासित प्रदेश, जैसा नाम है कि ऐसा प्रदेश या ऐसा क्षेत्र है जो केंद्र द्वारा ही प्रशासित किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर क्या आपको लक्षद्वीप है, क्या यहाँ पर क्या आपको लक्षद्वीप है, ठीक ना? ऐसे यहाँ पर क्या आपको पांडिचेरी यहाँ पर है, पांडिचेरी है, ठीक ना? यहाँ पर बात करते हैं क्या कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर, एक क्या आपको लद्दाख बना दिया गया है, ठीक ना? तो मतलब क्या है कि इस सब क्षेत्र में क्या है कि केंद्र सरकार ही क्या करेगा, अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा और वही क्या करेगा, आपको शासन करेगा। तो मतलब यह केंद्र द्वारा शासित प्रदेश नहीं होता। और इसको बनाने का बड़ा एक रीजन भी है, जानते हैं क्या है? देखिए, राज्य कई बार हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो उसके अंदर अलग होने का गुण था, अलग होने का प्रवृत्ति था। वो चाहता था कि हम अलग हो जाए भारत से, ठीक ना? अब क्या है कि सब जगह चारों तरफ क्या अपना मतलब बोल सकते हैं कि अपना प्रदेश छोटा-छोटा रख ले है भारत, है ना? कि जहाँ कोई बोलेगा तो हिंदू सेना खड़ा कर देंगे, हिंदू सेना खड़ा कर देंगे, हिंदू सेना कर देंगे, हिंदू सेना खड़ा कर देंगे। ये समझने के लिए आपको कहानी बता रहे हैं, ठीक ना? तो बोलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो गया? तो अब देखिए भाग 8 जानते हैं क्या? भाग 8 है, यही जो संघ शासित प्रदेश है, भाग 8 की बात करते हैं, भाग 8 की बात करते हैं, भाग 8 की बात करते हैं। तो यही जो संघ शासित प्रदेश है, क्या बोले आपको, जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी मतलब क्या बोले, संघ शासित प्रदेश, यूटी या संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, उन क्षेत्रों की क्या है, शासन प्रशासन के बारे में चर्चा है। तो बोलिए एक बार फिर से याद करवाते हैं, पहले आइए। भाग 1 क्या बोलता है कि हमारा एरिया भारत का क्या होगा, भारत का कितना है एरिया, भारत का संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 2 क्या है कि उसमें कौन-कौन रहेंगे, तो नागरिकता हो गया। भाग 3 क्या है, नागरिक को अधिकार मिलेगा, तो मौलिक अधिकार हो गया। भाग 4 क्या है कि भविष्य में अधिकार मिलेगा, तो नीति दूषक तत्व हो गया। फिर अब का अधिकार है तो कर्तव्य भी होगा, लेकिन कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। तो भाग 4 का ए क्या है, जो भाग यहाँ पर 4 का ए है, यहाँ भाग 4 का जो ए है, भाग 4 का ए क्या है, आपको मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि कब जोड़ा गया है, आपको संविधान में 42वें नंबर के संशोधन करके 1976 में आपको जोड़ा गया है, सोवियत संघ या रूस के संविधान से। आइए, फिर भाग 5 क्या है कि अब एक केंद्र को चलाने के लिए सरकार चाहिए, तो केंद्र सरकार हो गया, संघ सरकार हो गया। अब भाग 6 क्या है कि राज्य को चलाने के लिए सरकार चाहिए, तो भाग 6 में क्या हो गया, आपको राज्य सरकार हो गया, ठीक है? अब भाग 7 क्या बोलता है, राज्य का जो पुराना बंटवारा है उसको समाप्त कर दिया जाए, तो भाग 7 में क्या किया गया, राज्य का पुराना बंटवारा समाप्त कर दिया गया और ये भाग 7 को ही निरस्त कर दिया गया। इसमें अनुच्छेद 238 भी था, इसको भी क्या कर दिया गया, आपको समाप्त कर दिया गया, ठीक है? चलिए, ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, आपको कैंसिल हो गया। अब है कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश भाग 7वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो अब केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रशासन के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो भाग 8 क्या बोलता है, केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन के बारे में क्या आपको चर्चा किया गया है। भाग 8 तक समझ में आ गया? अब आइए, अब आते हैं क्या भाग 9, क्या बोले आपको, भाग 9, भाग आपको 9, एक मिनट रुकिए, भाग 9 की बात करते हैं। भाग 9, देखिए भाग 9 क्या बोलता है, भाग 9 की बात करते हैं। तो जैसे एक तो हमारे केंद्र पर सरकार हो गया, एक हो गया राज्य स्तर पर सरकार हो गया। हमारा मूल जो संविधान था उसमें सरकार कितना स्तर पर था, 2 स्तर पर। सरकार मूल संविधान में कितना पद था आपको? एक क्या था आपको? केंद्र स्तर पर सरकार था, एक क्या था आपको? राज्य स्तर पर सरकार था, राज्य स्तर पर सरकार था, ठीक है? लेकिन भाग 9 में एक और चीज़ बोला गया था
कि आपको जो है लोकल लेवल पर भी सरकार बनेगा। लोकल मतलब क्या होता है, गाँव लेवल पर, शहर लेवल पर क्या होगा, एक सरकार बनेगा। भाग 9 मूल संविधान में ही था, इसको जोड़ा नहीं गया है। भाग 9 मूल संविधान में था और यहाँ पर क्या था, आपको पंचायती राज, क्या बोले आपको, पंचायती राज के बारे में चर्चा था। क्या था? पंचायती राज के बारे में चर्चा था। हालाँकि इसको जो है संवैधानिक दर्जा यहाँ मिला हुआ नहीं था। संवैधानिक दर्जा जो है आपको 1992-93 में मिलेगा, 73 नंबर के संशोधन करके। लेकिन अभी जो है आपको क्या है, पंचायती राज का प्रावधान था। भाग 9 में क्या है, आपको पंचायती राज के आपको प्रावधान है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि पंचायत को भी क्या है, अपने अनुसार शासन प्रशासन करने का क्या होगा, आपको बोल सकते हैं छूट रहेगा, इसमें यही है। भाग 9 क्या है, पंचायती राज। इसी को कई जगह क्या आपको दे देगा, ग्राम पंचायत। क्या रहेगा आपको? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अब गाँव स्तर पर सरकार की चर्चा है। बाद में बोला कि शहर में भी सरकार की चर्चा होना चाहिए। बाद में जोड़ा गया भाग 9 के क, भाग क्या बोले, भाग 9 के क बोलिए, यहाँ हम ए लिख देते हैं। भाग 9 का ए या क बोल दीजिए। तो यहाँ भाग 9 का ए क्या है, ये आपको बाद में जोड़ा गया है। क्या क्या आपको बाद में जोड़ा गया है, ठीक ना? और ये क्या है, आपको नगर पालिका, क्या बोले आपको, नगर पालिका। नगर पालिका मतलब क्या हो गया, शहर स्तर पर जो स्थानीय सरकार होता है, शहर स्तर पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में चर्चा है। नगर पालिका के बारे में चर्चा है, नगर निगम के बारे में चर्चा है। इसको क्या है कि संविधान में आपको 74वें नंबर के संशोधन करके 1992-93 में क्या के जोड़ा गया। 92-93 मतलब होता है कि 92 में लाया गया, 93 में क्या हुआ, आपको पारित हुआ। बोलिए भाग 9 का ए क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। आई कब आपको जोड़ा गया है? ये क्या है कि 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत आपको जोड़ा गया। भाग 9 का हो गया। और अगला क्या है? अगला क्या है? भाग आपको 9 के ख, 9 का ख बोलिए या 9 का बी बोलिए, 9 का बी बोलिए। तो यह क्या है, आपको सहकारी समिति, क्या बोले आपको, सहकारी समिति। सहकारी समिति से संबंधित चर्चा है। और सहकारी समिति को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? गाँव में देखते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं कि समझिए कि गाँव में आपको कर्जा लेना है। गाँव में कर्जा लेना है, तो वहाँ बैंक में जाइएगा तो कुछ गिरवी रखिएगा तभी मिलेगा। तो इससे बैंक आपको कर्जा नहीं देगा, ठीक है? नहीं तो क्या है कि अगर महाजन गाँव में जो होता है उससे कर्ज लीजिएगा, तो महीना में 5%, मतलब समझिए क्या है कि ₹100 ₹5 महीना में देना है, तो 1 साल में 12 पचे 60, मतलब ₹100 क्या है, ₹60 आपको देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बोल सकते हैं क्या कि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि सूद ज़्यादा हो जाएगा, से सूद ज़्यादा हो जाता है, तो बड़ा महँगा कर्ज होता है। तो अब क्या बोला गया कि गाँव के विकास के लिए, गाँव के लोगों के विकास के लिए, गाँव के लोग मिल करके अगर प्रयास करेंगे, तो क्या होंगे, विकास ज़्यादा करेंगे। उनको लोन की भी आवश्यकता पड़ेगा, तो क्या होगा, गाँव के लोग मिल के एक जगह पैसा इकट्ठा करेंगे, अब बैंक में पैसा भी क्या करेंगे, डालते रहेंगे। आप देखते होंगे गाँव में क्या होता है, जीविका वगैरह चलता है, लोग क्या होता है, महिला लोग मिल-मिल क्या करती है, पैसा वगैरह क्या होती है, डालती है। और वो क्या होता है कि बैंक से जब उनको लोन लेना होता है, तो ग्रुप के माध्यम से उनको क्या होता है, समूह के माध्यम से लोन वगैरह भी मिल जाता है। तो सहकारी समिति का उद्देश्य क्या होता है कि सब मिल के क्या करें, उसको ऑपरेट करें इस संस्था को, और सब मिल के क्या करें, विकास करें। समझ में आ गया? तो यहाँ पर याद करने का हम तरीका बताते हैं। गाँव में था, शहर में भी बन गया, गाँव में पंचायती राज था, शहर में भी नगर पालिका हो गया। तो तुमको मिल रहा है, तो गाँव में लोग मिलता है, तो सहकारी समिति बनता है। तो यहाँ पर समझना क्या है कि 9 पंचायती राज था और 9 का एक क्या था, नगर पालिका था, और दोनों मिल गया था, क्या बन गया, सहकारी समिति बन गया। याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं। दोनों मिल के क्या बन गया, सहकारी समिति बन गया, 9 का भी बन गया। इसको क्या है, जोड़ा गया है क्या, आप तो बोलिए, आपको 997 संविधान संशोधन 2011 में क्या इसको आपको जोड़ा गया है। 97 संविधान संशोधन 2011 में इसको आपको जोड़ा गया है। तो भाग 9 का भी हो गया। तो अभी क्या देखें, भाग 5 से देखिए कि भाग 5 में क्या था, संघ सरकार के बारे में चर्चा, भाग 6 में क्या, राज्य सरकार के बारे में चर्चा, और यहाँ भाग 7 क्या था, राज्य का पुराना बँटवारा था, तो इसको समाप्त कर दिया गया। और भाग 8 क्या बोलता है, संघ शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। और भाग 9 क्या बोलता है, लोकल गवर्नमेंट। पूरा भाग 9 की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा है। भाग 9 बोलता है पंचायती राज के बारे में या गाँव लेवल पर। अब भाग 9 के ए बोलता है शहर लेवल पर, क्या आपको शहर लेवल पर नगर पालिका, नगर निगम की बता दिए। और भाग 9 का बी क्या बोलता है, आपको सहकारी समिति, क्या आपको सहकारी समिति के बारे में चर्चा करता है। भाग 10 भी होगा। अब आते हैं क्या, भाग 10, भाग आपको 10, भाग क्या बोले आपको, भाग 10, भाग 10, संविधान के भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 क्या बोलता है? देखिए, अब क्या है कि जो हमारा भारत है, यहाँ हम भारत में क्या-क्या देख लिए, भारत में क्या-क्या देख लिए कि भारत में एक तो क्या है, केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार, एक हो गया स्थानीय सरकार। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, देखते हैं कि ग्राम पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, नगर परिषद वगैरह होता है।
तो हमारे यहाँ जो नगर पंचायत, नगर परिषद इत्यादि को ज़्यादा पावर नहीं मिलता है, जो प्लेन एरिया है जहाँ की बात करते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसा एरिया है, जहाँ पर जनजाति लोग निवास करता है। बिल्कुल आदिम तरीके पुराना जीवन शैली उनका है, बिल्कुल पुराने तरीके का जीवन जी रहे हैं। बाहरी लोग से उनका ज़्यादा संपर्क नहीं है। अगर उनके मामला में ज़्यादा हस्तक्षेप कीजिएगा तो लोग विद्रोह कर देंगे। लेकिन उनका कल्चर अलग है, रहन-सहन अलग, सब चीज़ उनका रहन-सहन अलग है। तब भारत क्या बोला कि अगर उनके मामला में हस्तक्षेप करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा। तो उन लोगों को बहुत पावर दे दिया है कि अपने अनुसार आप लोगों को जैसे जैसे चलना है चलिए। लेकिन आप रहिएगा भारत का ही पार्ट। लेकिन क्या है, आपको जो है अपना कल्चर वगैरह या जैसा आपको प्रशासन करना अपना करते रहिए, जो भी कल्चर आपका उस अनुसार करते रहिए। ठीक है ना? तो हिने वाला जो पंचायत का प्रावधान होता है, उन्हें नहीं लागू होगा। उसके लिए एक अलग तरह का एक्ट लागू होगा। तो भाग 10 क्या बोलता है कि भारत में ऐसे क्षेत्र जो क्या है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है आपको प्रशासन कैसे किया जाएगा, कौन बताता है? भाग कौन बताता है? भाग कौन बताता है आपको? 10 बताता है। तो बोलिए यहाँ पर क्या है आपको? अनुसूचित क्या बोले आपको? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा है। इनका प्रशासन कैसे होगा, है ना? और हमारे यहाँ जो पंचायत 9 में लागू होता है, यहाँ पर क्या होता है लागू होता है कि आपको पेशा एक्ट क्या होता है? पेशा एक्ट लागू होता है। इसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। जब पंचायती राज बताएँगे ना तो वहाँ क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखना है कहानी कि यहाँ भाग 10 क्या बोलता है कि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में क्या है ज़्यादा उनको स्वायत्ता दिया गया है, उनको ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है बाकी एरिया से। क्लियर हो गया? तो बोलिए, भाग 5 क्या बोला था? भाग 5 क्या बोला था? तो भाग 5 यह बोला, संघ सरकार, भाग 6 बोला राज्य सरकार, भाग 7 क्या हो गया? प्रधान राज्य का बँटवारा समाप्त हो गया। भाग 8 क्या बोलता है? संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के बारे में। भाग 9 क्या बोलता है? पंचायती राज। भाग 9 का ए क्या बोलता है? नगर पालिका। अब भाग 9 का ख क्या बोलता है? 9 का बी क्या बोलता है? सहकारी समिति। अब भाग 10 क्या बोलता है? कि वैसे एरिया जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र मतलब अनुसूचित एवं जनजाति जो लोग रहते हैं वैसे एरिया को क्या है ज़्यादा आपको स्वायत्ता दिया गया है, पंचायत का प्रावधान वहाँ पर लागू नहीं होगा, वहाँ क्या लागू होगा पेशा एक्ट, क्या आपको पेशा एक्ट लागू होगा। तो भाग 10 तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए अब आगे है। अब आगे होगा, अब हम क्या बोले कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। तो यहाँ भाग देखिए भाग 11 क्या बोलता है? भाग अगर 11 की बात करते हैं 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा? केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा? संबंध तो भी डिसाइड करना पड़ेगा। कि भाई विधायी संबंध के विधि बनाने का संबंध कैसा होगा? कौन मामला में उप कानून और कौन मामला में ई कानून बनेगा? तो विधायी संबंध कैसा होगा? प्रशासनिक संबंध कैसा होगा? वित्त संबंध कैसा होगा? विवाद उठेगा तो उसका निर्णय कैसे होगा? तो सभी सभी डिसाइड करना पड़ेगा। तो भाग 11 क्या बोलता है? भाग 11 की बात करते हैं, है ना? यहाँ पर क्या है आपको केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध के बारे में चर्चा है। केंद्र एवं राज्य संबंध के बारे में चर्चा है। अब देखिएगा भाग 12 में भी केंद्र और राज्य संबंध के बारे में चर्चा है। भाग 11 और भाग 12 दोनों में क्या है? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में चर्चा है। किसमें बोले भाग 11 और भाग 12 दोनों में क्या है? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में क्या आपको है? चर्चा है। लेकिन आप समझना क्या है कि भाग 11 में क्या है कि 2 गो अध्याय डाला गया है। 2 गो अध्याय डाला गया है। अध्याय 1 और अध्याय 2 और ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डीप से क्वेश्चन एक जगह पूछा गया है। अध्याय 1 और एक क्या है अध्याय 1 अध्याय क्या आपको 2 है। तो अध्याय 1 बोलता है कि केंद्र राज्य के बीच जो है विधायी संबंध कैसा है? विधायी संबंध के बारे में चर्चा है। केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है उसके बारे में चर्चा है। और यहाँ आपको अध्याय 2 में है आपको प्रशासनिक क्या बोले आपको? प्रशासनिक क्या बोले आपको? प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा है। भुलाइएगा तो याद कीजिए बाप, क्या आपको? बाप देखो तेरा बाप आया। गाना सुनते हैं ना देखो तेरा बाप आया। ब से क्या हो गया विधायी संबंध, अब प से हो गया प्रशासनिक मतलब पहले विधायी आएगा फिर प्रशासनिक। तो ए में मतलब अध्याय 1 में क्या आ जाएगा विधायी संबंध और 2 में क्या आ जाएगा प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध के बारे में आपको चर्चा हो जाएगा। तो भाग 11 क्या है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में जिसमें क्या है आपको विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा है। भाग 12 की बात करते हैं। भाग आपको 12 की बात करते हैं। भाग 12 क्या है? केंद्र और राज्य के बीच क्या है? यहाँ पर क्या है आपको वित्त संबंध के बारे में चर्चा है। क्या माने? केंद्र और राज्य के बीच क्या है? वित्त संबंध के बारे में चर्चा है, फाइनेंस के बारे में चर्चा है, वित्त संबंध के बारे में चर्चा है। और यही में वो भी चर्चा है कि किस तरह जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या करेगा? टैक्स का बंटवारा वगैरह करेगा और दोनों राज्यों के बीच विवाद उठेगा माने केंद्र और राज्य के बीच विवाद उठता है, तो उसका फिर निपटारा कैसे होगा? तो सब क्या है यही चर्चा दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये भी है
केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद, विवाद का क्या है, समाधान के बारे में यहाँ पर चर्चा है। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद आएगा उसका समाधान कैसे किया जाएगा, सब क्या यहीं पर है। टैक्स कैसे लगाया जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, सब कहाँ आपको भाग 12 में, कहाँ आपको भाग 12 में। इसी में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में, सूट वगैरह के बारे में चर्चा है ना, केंद्र और राज्य के बीच कैसा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, है ना, कोई मुकदमा होगा तो कैसे उसको देखा जाएगा, सब कहाँ यही चर्चा है। तो बोलिए भाग 11 क्या है, केंद्र राज्य के बीच संबंध, और भाग 12 भी केंद्र राज्य के बीच संबंध है। लेकिन भाग 11 बोलता है अध्याय 1 और अध्याय 2 विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, बाप विधायी और प्रशासनिक। और भाग आपको 12 क्या बोले, आपको वित्त संबंध के बारे में चर्चा है, और केंद्र राज्य के जो मुकदमा होगा तो कैसे समाधान होगा उसके बारे में चर्चा है, भाग 12। भाग 12 हो गया। अब देखिए केंद्र और राज्य के बीच क्या हो गया, आपको संबंध के बारे में चर्चा हो गया। अब आते हैं भाग 13, क्या बोले, भाग आपको 13, भाग 13 त से 13, त से टनाटन, क्या बोले, भाग 13 मतलब क्या हो गया, 13 त से 13, त से टनाटन, टनाटन आदमी कहीं घूम सकता है, टनाटन आदमी कहीं घूम सकता है। 13 क्या बोलता है कि भारत के अंदर कहीं भी आप घूम सकते हैं, जो भारत है, भारत के अंदर कहीं भी क्या है, घूमने के क्या है, आपको आजादी है, कहीं भी घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य वगैरह कर सकते हैं, ठीक ना। तो भाग 12 में क्या है कि भारत के भीतर कहीं भी व्यापार है, वाणिज्य है या आवागमन है, क्या है, आपको बोल सकते हैं सुविधा है। तो यहाँ पर भाग 13 क्या हो जाएगा, भाग 13 त से 13, त से टनाटन, और टनाटन आदमी घूमेगा, बस ऐसे याद कीजिए कहानी। तो भाग 13 क्या हो जाएगा बताइए, भाग 13 क्या बोलता है कि भारत के अंदर व्यापार, है ना, वाणिज्य एवं सवागमन एवं समागमन, समागमन मतलब आने जाने का, समागमन का सुविधा, समागमन की आपको सुविधा है। हालांकि जब मौलिक अधिकार बताएंगे भाग 3 ना, तो वहां पर भी क्या है कि आपको बताएंगे अनुच्छेद 19, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल आएगा, ठीक है ना। तो आइए फिलहाल जानिए कि भाग 13 क्या है, भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य एवं क्या है, समागमन आवागमन की क्या आपको सुविधा है, भाग 13, भाग 13। अब आइए भाग 14 की बात करते हैं, भाग 14, भाग 14 क्या बोलता है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार के अधीन क्या क्या सेवा होगा, राज्य सरकार के अधीन जो सेवा होगा उसके बारे में चर्चा होगा। जैसे मान लेते क्या है, च से 14, च से चपरासी, याद कीजिए, च से 14, च से चपरासी। चपरासी एक समझिए क्या है कि आपको एक सर्विस है, चपरासी के ऊपर अधिकारी रहेगा, अधिकारी के ऊपर और बड़ा अधिकारी रहेगा, है ना। और उससे क्या होगा, एक होता है यूपीएससी होता है, केंद्र सरकार क्या करता है अपना अधिकारी के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उस तरह से बिहार में होता है बीपीएससी, है ना, झारखंड में होता है जेपीएससी होता है। तो ये केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवा है उसके बारे में कहाँ चर्चा है, भाग 14 में। तो याद करना है, च से 14, च से चपरासी, चपरासी क्या है, एक सेवा है। तो यहाँ चर्चा क्या है कि केंद्र और राज्य को चलाने के लिए अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र क्या है, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के अधीन क्या आपको है, सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन क्या क्या आपको सेवा होगा। यही में क्या आपको चर्चा क्या है, यूपीएससी है या जो अलग अलग स्टेट पीसीएस होता है, बीपीएससी है ना, ये सब यहीं पर चर्चा है। मतलब सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपको लोक सेवा आयोग के बारे में यहीं पर क्या आपको है चर्चा है बाबू। 14 और से क्या हो गया, चपरासी, चपरासी ऊपर अधिकारी, तो केंद्र और राज्य के अधीन क्या है, सेवाएं के बारे में चर्चा है, हो गया। अब आइए अब भाग 15 की बात करते हैं, भाग आपको 15 की बात करते हैं। तो अब क्या है कि देखिए अधिकारी वगैरह तो नियुक्त हो गया, अधिकारी के ऊपर मंत्री रहता है, मंत्री की भी व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है कि चुनाव के बारे में चर्चा है। तो केंद्र और राज्य को चलाने के लिए क्या है, एक सरकार भी चाहिए, सरकार जो रहेगा तो उसके लिए चुनाव भी चाहिए। 15 में, भाग 15 में क्या है कि यहाँ पर क्या है, आपको चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में चर्चा, क्या चुनाव और क्या बोले आपको, चुनाव आयोग, इसी को बोलते हैं क्या, निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में कहाँ चर्चा है, आपको यहीं पर है भाग 15 में। भाग 15 में क्या है, चुनाव और चुनाव आयोग या निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। जानते हैं, भुलाइएगा, च से चुनाव भी होता है, च से 14 में भी जाइएगा, 14 तो फिर अलग हो जा रहा है, तो गवा जाएगा। अब क्या करना है कि भाग 15, प से प्रधानमंत्री, प से 15 प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। और जो लोकसभा सदस्य रहता है ना या राज्यसभा सदस्य है ना, प्रधानमंत्री बनता है। तो मतलब कि संसद या राज्य विधानमंडल के लिए क्या होगा, चुनाव होगा, विधायक या सांसद के लिए क्या होगा, चुनाव होगा। तो क्या हो गया, भाग 15 में क्या है, चुनाव और चुनाव के बारे में क्या आपको चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक भाग 14 का छूट गया, भाग 14 का ए छूट गया बाबू,
याद कीजिए। यहाँ पर 14 का ए क्या बोलता है? यह क्या बोलता है? ट्रिब्यूनल के बारे में। क्या आपको है? ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा है, ट्रिब्यूनल। इसी को बोलते हैं अधिकरण, अधिकरण। कोर्ट में केस क्या आपको ज्यादा है, कोर्ट के बर्डन को कम करना है, 12 ही मामला को सुलझा लेना है। उसके लिए क्या है कि आपको संसद क्या करती है, आपको ट्रिब्यूनल का क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो 14 का ये ट्रिब्यूनल। और ये भी क्या है कि आपको संविधान में 42वें नंबर के संशोधन करके 1976 में इसको जोड़ा गया था। और 4 का ये जहाँ मौलिक कर्तव्य था उसको भी क्या है 42वें नंबर के संशोधन करके आपको जोड़ा गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए 14 का ये क्या हो गया आपको? ट्रिब्यूनल। क्या हो गया आपको? ट्रिब्यूनल। क्या हो गया आपको? ट्रिब्यूनल हो गया। भाग 15 क्या हो गया? भाग प से 15। भाग प से 15, प से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए क्या हुआ? चुनाव। कहानी बनाइए। तो भाग 15 क्या बोलता है? चुनाव आयोग के बारे में क्या है आपको चर्चा है, चुनाव के बारे में चर्चा है। भाग 15 हो गया। अब आइए भाग 16 की बात करता है। भाग आपको 16 की बात करता है। अब चुनाव होगा, तो हमारे यहाँ चुनाव जब होता है ना, तो हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या है, आरक्षण दिया गया है। एससी आयोग बनाया गया है, सॉरी, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। इतना है नहीं, ओबीसी आयोग भी बनाया गया है। क्या आपको? ओबीसी आयोग भी बनाया गया है। भाग 16 में क्या बोलता है? भाग 16 में बोलता है कि विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। विभिन्न वर्गों के लिए, एसी हो गया, एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, उनके लिए क्या है? विशेष प्रावधान किया गया है। भाग 16 क्या बोलता है कि विशेष वर्गों के लिए क्या बोले आपको? विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए क्या है? विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान यहाँ पर आपको किया गया है ना? और इसमें देखिएगा तो क्या है, एससी के बारे में चर्चा है, एसटी के बारे में चर्चा है, ओबीसी के बारे में चर्चा है ना? यहीं पर क्या है कि आपको पहले एंग्लो इंडियन क्या बोला को, पहले हमारे यहाँ क्या है कि आंग्लो इंडियन, क्या वो आंग्लो इंडियन हुआ करता था, उसको भी आरक्षण था। आंग्लो इंडियन कौन होता था? क्या आंग्लो इंडियन ऐसा व्यक्ति होता था, मतलब कि जिसका संतान पुरुष वाला क्या है, मतलब विदेश के है, मतलब बोल सकते हैं क्या कि यूरोप के है, इंग्लैंड या यूरोप के है। अब महिला क्या भारत के, दोनों के ब्याह हुआ है, जो बाल बच्चा पैदा होगा उसे बोलते हैं आंग्लो इंडियन। आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना, मतलब अगला लेसन में, आगे के लेसन में। तो आंग्लो इंडियन सब के आरक्षण के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा था। अब तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, तो खत्म हो गया है ना। आइए, तो भाग 16 क्या है? तो आपको क्या है? 16 क्या है? सब वर्ग के लिए चर्चा, इसी के 16 एससी एसटी ओबीसी सब के लिए क्या है आपको चर्चा किया गया है। भाग 16 क्या है? विशेष वर्गों के लिए क्या है, आपको विशेष प्रावधान आपको किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब आते हैं भाग आपको 17। भाग 17 यहाँ अलग अलग वर्ग है, तो अलग अलग भाषा ही बोलेगा। अलग अलग वर्ग है तो अलग अलग भाषा ही बोलेगा। समझने के लिए कहानी बना रहे हैं, भाषा ही बोलेगा। तो यहाँ भाग 17 क्या बोलता है कि राजभाषा के बारे में। भाग 17 क्या बोलता है आपको? राजभाषा। ये क्या है? राजभाषा के बारे में चर्चा है। भारत में क्या है आपको? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा है। ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे यहाँ कोई भी नेशनल लैंग्वेज भारत में नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको राजभाषा है। हिंदी है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, है ना। चलिए, तो जहाँ भाग बताएंगे 17 वहां पर विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल जानिए क्या बोले कि भाग 17 क्या है? राजभाषा के बारे में चर्चा, राजभाषा के बारे में चर्चा है। तो याद कैसे करें? भाग 16 विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, अलग अलग वर्ग अलग अलग भाषा बोलेगा। तो भाग 17 क्या हो गया आपको? भाषा के बारे में चर्चा हो गया, याद हो गया। और ये भाग 18, भाग आपको 18, अ से 18, इसको लिखेगा ऊंची आपको EIGH 18 लिखेंगे, ठीक है ना, 18 लिखेंगे ना इसको, 18 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाग 18, तो मतलब 18, इसको 18 को ई से लिखते हैं, इमरजेंसी भी ई से लिखाता है। तो यहाँ पर क्या है? आपातकालीन, क्या आपको आपातकालीन प्रावधान है। भारत में क्या आपको आपातकालीन प्रावधान है? हमारे देश पे कोई हमला कर देगा, किस तरह शासन चलेगा? देश के अंदर इमरजेंसी लग जाएगा तो कैसे शासन चलेगा? देश में चुनाव हुआ, राज्य में या कहीं क्या है कोई सरकार नहीं बना, तब कैसे शासन चलेगा? देश का क्या हो गया कि पैसा कौड़ी नहीं है, अब कैसे शासन चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आपातकाल के बारे में चर्चा है, आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसको संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, फिर वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर क्या है आपको? आपातकाल के बारे में क्या आपको चर्चा है। तो याद करना आसान कैसे? ई से इमरजेंसी, आई से 18,
18 मतलब 18। 18 क्या है? आपातकालीन प्रावधान के बारे में, क्या आपको आपका आपातकालीन क्या आपको प्रावधान के बारे में क्या आपको चर्चा है। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अब क्या है, भाग 19 की बात करते हैं। भाग 19 हमारे लिए काम का नहीं है। भाग 19 से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना? अब ये भाग 20, भाग आपको 20, भाग 20 क्या बोलता है? संविधान संशोधन क्या बोलता है आपको? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करता है कि अगर संविधान में क्या है, जैसे संविधान जिस समय बना था, उस समय का क्या था, सिचुएशन अलग था। वर्तमान सिचुएशन क्या आपको अलग है। तो संविधान में संशोधन होता है, समय समय पे किया जाता है। तो संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, यहाँ पर चर्चा किया है आपको भाग 20 में। भाग 20 में, भाग 20 में क्या है, तो इसको ऐसे याद करवा देते हैं। इस बी आ स, 20 हो गया, बी से 20 हो गया, और स से संशोधन हो गया। बी से 20 और 100 से संशोधन। तो 20 में क्या, तो 20 उसी में छिपा हुआ है 100, तो 100 से संशोधन। तो भाग 20 क्या बोलता है? संविधान में संशोधन के बारे में आपको चर्चा। भाग 20 में क्या है? संविधान में क्या है, आपको संशोधन के बारे में आपको चर्चा है। ठीक है, आइए भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 क्या था? यह क्या था? टेम्पोररी प्रोविजन। ये क्या था? संविधान में क्या था आपको? टेम्पोरेरी प्रोविजन किया गया है। टेम्पोररी क्या आपको प्रोविजन किया गया है। मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए उपबंध किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए क्या था, अनुच्छेद 370 सुने थे कि विशेष प्रावधान किया गया था। ऐसे क्या है कि आप सुनते हो कि महाराष्ट्र हो गया या कर्नाटक हो गया, ये अलग-अलग एरिया में क्या है कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा वगैरह मिला हुआ है, ठीक ना? तो ये सब कहाँ आपको भाग 21 में, कहाँ मिलेगा? भाग 21 में। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है ना? तो ये सब कहाँ मिलेगा? आपको भाग 21 में। कहाँ आपको भाग 21 में मिलेगा, ठीक है? अब भाग 22 की बात करते हैं। भाग क्या बोले आपको? भाग 22 की बात करते हैं। भाग 22 में हमारा काम का नहीं है। इसमें क्या है कि संविधान कैसे लागू होगा? संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा? संविधान का शुरुआत कैसे होगा? जो पुराना प्रोविज़न है 1937 का अधिनियम वगैरह वो सब कैसे समाप्त होगा? तो ये भाग 22 में क्या है कि उस सब के बारे में चर्चा है, जो काम का हमारा नहीं है। क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। खाली क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अंतिम भाग कौन है? तो अंतिम भाग कौन है आपको? 22 है। कौन है आपको? 22 है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, याद करवाते हैं। एक बार फिर से क्या करते हैं, याद करवाते हैं बाबू, आइए। बोलिए। भाग 1 क्या है? भारत का हमारा क्षेत्र क्या होगा? भाग 1 पहले अपना एरिया डिसाइड कर लिए। अब एरिया में रहने वाला लोग आएगा, तो भाग 2 क्या हो जाएगा? उसमें नागरिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगा। अब नागरिकों को अधिकार मिलेगा, एगो तुरंत, एगो भविष्य में। तो भाग 3 तुरंत अधिकार मिल गया संविधान लागू होने के साथ, हो गया कौची? फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है? भविष्य में अधिकार मिलेगा, उसको नीति निर्देशक तो बोल दिए, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोल दिया। अब अधिकार मिल गया तो भाई आपसे आशा किया जा रहा था कि आप कुछ कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा, लेकिन वही निर्वहन लोग कर रहा था। तो बाद में मूल कर्तव्य जोड़ गया, भाग 4 का ए में जोड़ दिया गया, ठीक है ना? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ दिया गया, ठीक है? आइए, फिर क्या है कि आपको भाग 4 का ये हो गया। अब भाग 5, अब क्या है, एक केंद्र सरकार चलेगा, एक संघ के लिए सरकार होगा। तो भाग 5 क्या है? संघ के लिए सरकार। संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग आपको 4 में, भाग 4 में, सॉरी भाग 5, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। भाग 6 क्या हो जाएगा? आपको राज्य सरकार। राज्य का विधानमंडल, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब के बारे में कहाँ अध्ययन करेंगे? भाग आपको 6 में। भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार। भाग 7 क्या था? राज्य का पुराना बँटवारा, राज्य का पुराना बँटवारा। भाग क्या था आपको? 7 था। जिसको 7वां संविधान संशोधन 1956 से समाप्त कर दिया गया ग्रुपिंग को। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अब केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा रहा। तो भाग 8 क्या बोलता है? संघ शासित प्रदेश के शासन के बारे में चर्चा है। भाग 8 हो गया। भाग 9 की बात करते हैं। अब क्या है? केंद्र और राज्य सरकार हो गया था। अब क्या है? गाँव स्तर पर सरकार होगा। तब भाग 9 क्या है? पंचायती राज या ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा है। भाग 9 का क बोलता है? शहर, शहर लेवल पर सरकार। नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, है ना? उसकी चर्चा है, जिसको क्या है कि 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया। फिर भाग 9 के क्या है? ख है, जो कि सहकारी समिति। 9 के बी की बात करते हैं, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि 97 नंबर के संशोधन करके 2011 में आपको जोड़ा गया। भाग 9 का भी हो गया। अब भाग 10 की बात करते हैं। कुछ ऐसा भारत में क्षेत्र है, जिनका रहन-सहन बिल्कुल अलग है, कल्चर बिल्कुल अलग है, खान-पान बिल्कुल अलग है, उनका संस्कृति अलग है। तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। उनके लिए पंचायत का प्रावधान नहीं लागू होता है। उनको क्या बोल दिया? तो उनको बोल दिया कि आपको पेशा एक्ट, उनको उनके अंदर में क्या लागू होगा? पेशा एक्ट लागू होगा। तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन कहाँ आपको है? 10 में। 10 बस बोला कि तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, बस, बस करो।
तुम्हारे अंदर नहीं, 10 तब बस। तो क्या बोले कि अब क्या है कि इन लोग का क्या है, अलग तरह के शासन करवाया जाएगा। वो लोग बोला कि नहीं बस करो, तुम्हारा हम नहीं लेंगे। तो बोला कि ठीक है, पूरा अलग कर देंगे, अलग तरह की व्यवस्था। तो 10 तब बस। वहाँ पे क्या हो गया, 10 क्या है, आपको अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा। फिर क्या बोले, 11 की बात करते हैं। अब केंद्र और राज्य के बीच संबंध होगा, तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, ठीक है ना? क्या बोले, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक। तो 11 के अध्याय 1 अध्याय 2 विधायी संबंध हो गया। अब फिर क्या हो गया आपको, प्रशासनिक संबंध हो गया। अब भाग 12 क्या हो गया, आपको वित्त संबंध हो गया। विवाद की भी चर्चा इसी में भाग 12 में चर्चा किया गया है। भाग 12 हो गया। भाग 13 तौ से 13 तौ से टनाटन, देश के अंदर कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यापार वाणिज्य वगैरह समागमन कर सकते हैं। 14 से 14 14 से चपरासी, मतलब क्या है, केंद्र और राज्य के अधीन क्या हो गया, आपको सेवा हो गया। 5 से 15 पद से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से आपको चुनाव होता है। 15 में क्या है, चुनाव आयोग के बारे में आपको चर्चा है। भाग 16 क्या हो गया, 16 16 मतलब सब एससी एसटी ओबीसी सब के लिए क्या है, विशेष प्रावधान आपको किया गया है, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। भाग 17 अब अलग अलग वर्ग है, तो भाग 17 में उनके लिए अलग अलग भाषा होगा। तो यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या आपको चर्चा है, भाग 17 में क्या है, आपको चर्चा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा किया गया है। तो इतना सारा लैंग्वेज है, तो कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, तो हिंदी होगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए। भाग 17 हो गया। भाग 18 से इमरजेंसी, से 18 18 मतलब 18, तो 18 क्या इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में आपको चर्चा है। ठीक है, आइए। भाग 18 हो गया। अब भाग 19 की बात करते हैं, तो हमारा काम का नहीं है। भाग 20 की बात करते हैं। बी स स पर समाप्त हो रहा है, स से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है। भाग 21 मतलब टेम्पोररी प्रोविजन था, अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए किया गया था। अब भाग 22 क्या अंतिम आपको भाग है, अंतिम भाग है, खत्म हो गया। चलिए, इतना जब समझ में आ गया, है ना, इतना जब समझ में आ गया बाबू। अच्छा, भाग 14 का एक क्या है बाबू, आपको ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक ना। रुकिए, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर देते हैं। हाँ, और आपको याद हो गया। अब सुनिए क्या है, जानते हैं आपको क्या है, कुछ ये भी याद करना। देखिए, वन को वहां जानते हैं, ऐसे लिखेगा। दो को वहां लिखेगा बाबू, ऐसे लिखेगा। जहां क्वेश्चन पूछेगा इसी फॉर्म में पूछेगा। तीन कैसे बाबू, तीन के तीन गो, तीन के तीन गो। चार है कैसे, ऐसे, ठीक ना। पांच है कैसे बाबू, पांच के भी। छ रहेगा तो कैसे रहेगा, भी पर वन रहेगा। फिर सात रहेगा तो भी पर दू गो, है ना। आठ रहेगा तो कितना, भी पर कितना होगा आपको, तीन गो। और नौ रहेगा तो कितना रहेगा, आई रहेगा, और क्या होगा, एक्स होगा। और 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा आपको, एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब 11 रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है कि एक एक्स पर क्या करना है, 1 करना है। 12 रहेगा तो कितना, एक्स पे क्या करना है आपको, 2 करना है। अगर 13 रहेगा तो क्या रहेगा, एक्स पे क्या रहेगा आपको, 3 रहेगा, 3 गो। अगर 14 रहेगा तो एक्स पे क्या रहेगा, आपको 4 रहेगा। अगर 15 रहेगा तो फिर उसी करना है, एक्स पे क्या आपको भी, एक्स पे क्या करना है, आपको भी करना है। एक्स पर आपको भी करना है। 16 रहेगा तो एक्स रहेगा, और क्या रहेगा आपको, 16 क्या आपको भी आई। 17 रहेगा तो क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और भी पर कितना रहेगा, 2 गो, ऐसे रहेगा। अगर 18 रहेगा तो क्या रहेगा, एक्स रहेगा, भी पर कितना, 3 गो, कितना आपको, 3 गो। अगर 19 रहेगा तो क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और आई एक्स रहेगा। अगर 20 रहेगा तो क्या रहेगा, एक्स और एक्स रहेगा, एक्स और एक्स रहेगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आगे बाबू। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आइए। अब एक कुछ और पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें से कुछ अनुच्छेद आपको याद करना होता है। किस अनुच्छेद में, जैसे हम बताएं ना बाबू, तो कुछ का अनुच्छेद आपको डायरेक्ट याद करना होता है। जिसमें से देखिए, यहाँ पर कहाँ चल गया हो, एक मिनट, कहाँ भाग गया हो बाबू। हाँ, यहाँ पे देखिए, इसमें जानते हैं कुछ भाग, कुछ के जैसे भाग बताए ना, तो भाग तो आपको याद हो गया। अब इसका कुछ अनुच्छेद पूछ लेता कि भाई पहला भाग कहाँ से कहाँ तक वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक वर्णन है। तो ये रट्टे वाला पाठ है बाबू। लेकिन इसमें कुछ कुछ बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, भाग वन जहाँ पर क्या भारत के क्षेत्र के बारे में चर्चा है, उसका चर्चा कहाँ से कहाँ तक है। तो अब कहाँ तक इसका चर्चा है, तो आपको अनुच्छेद बाबू क्या है, एक से क्या आपको है, आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भागवन का चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है भागवन, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। एक और चीज़, चाहे अनुसूची पूछे, अनुसूची पूछे, चाहे आपको पूछे भाग पूछे, चाहे अनुच्छेद 1 पूछे, अगर 1 पूछेगा तो वहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है।
तो 1 से 4 क्या है आपको बाबू? भाग 1 है जिसमें आपको संघ, राज्य, क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 2 क्या है? इसमें क्या है आपको अनुच्छेद 5 से 11 इसमें से क्या है कि आपको जो है नागरिकता के बारे में, क्या आपको नागरिकता के बारे में क्या आपको चर्चा है, ठीक है? और भाग 3 मौलिक अधिकार है, जो क्या है कि अनुच्छेद 12 से क्या है आपको 35 तक चर्चा है, अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा है। हालाँकि जब भाग बताएँगे ना तो अपने आप सब याद हो जाएगा, लेकिन मोटा-मोटा भी याद करने का प्रयास कीजिए, है ना? और भाग 4 की बात करते हैं, ये है 36 से 51 जहाँ पर क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में या तत्व के बारे में कुछ चर्चा है, ठीक है ना? और भाग 4 के मौलिक कर्तव्य है जो 51 के ए में है, 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है, ठीक है ना? और बाकी फिर भाग 5 है, जो क्या है आपको संघ सरकार के बारे में है, ठीक है ना? तो ये कहाँ शुरू हो जाएगा? 52 से शुरू कहाँ होगा? 52 से क्या होगा आपको शुरू होगा और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना? तो वो जहाँ ज़रूरी है जोन आपको याद करवाते हैं, ठीक है ना? 9 का पूछेगा, 9 का पूछेगा। ग्राम पंचायती राज के बारे में पूछेगा, पंचायती राज के बारे में पूछेगा। तो इसका याद करना पड़ेगा अनुच्छेद क्या है? 243 के ए से लेकर के क्या है 243 का ओ तक। अनुच्छेद क्या भाग 9 जो पंचायती राज है ये पूछता है, तो अनुच्छेद 243 का 243 का ए से क्या आता है आपका ओ तक। ए से क्या आता है आपको ओ तक। ए से क्या है आपको ओ तक है, ठीक है ना? और इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा बाबू? जो पूछेगा वो याद कर लीजिए, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं। बाकी आपका नोट्स में सारा हम चीज़ लिख दिए हैं, ठीक है ना? आइए। चुनाव आयोग के बारे में आपको पूछता है बाबू। तो ये क्या है कि 324 से क्या है 329 तक चर्चा है। चुनाव आयोग के बारे में क्या है 324 से 329 तक चर्चा है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद अगर न भी आपको याद होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ रिस्पेक्टिव चैप्टर रहेगा तो वहाँ तो याद करवाइए देंगे, ठीक ना? तो नहीं याद कीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको नोट्स में है तो याद कर ही लीजिएगा। भाग 16 में क्या है ये आपको है 330 से लेकर 342 तक, 330 से 300 क्या है 42 तक, 42 का ए तक बोल सकते हैं। 330 से 342 तक उन्हें आपको भाग 16, भाग आपको 16 है, ठीक है ना? चलिए भाग 17 की बात करते हैं, तो यह क्या है बाबू आपको 343 से क्या है आपको बोल सकते हैं 300 बोल सकते हैं 51 तक, 300 कहाँ आपको है 51 तक है। और आपातकालीन प्रावधान कहाँ ही पूछता है 352 से क्या आपको 360 तक, 352 से 300 का आपको 60 तक है, भाग 8 है, ठीक है? आई संविधान संशोधन क्या है 368 है, क्या 368 क्या आपको 368 है। इतना ही याद कीजिए काम चल जाएगा। बाकी नोट्स को देख लेते हैं, उसमें कुछ पॉइंट रहेगा तो आपको समझा देंगे। आइए, तो आइए बाबू देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितना भाग था? 22 भाग था। वर्तमान में कितना है? 25 है। एक भाग को समाप्त किया गया और 4 नए भाग को जोड़ा गया। तो संविधान का जो रद्द गया भाग है, या जो समाप्त किया गया भाग है, कौन भाग आपको 7 है। और संविधान में 4 को नया भाग जोड़ा गया है। क्योंकि एक तो 4 ए है, 14 है, 4 ए है, 14 है। और फिर क्या है 9 ए और 9 बी, 4 ए 14 है, 9 ए 9 बी है। अब इसमें याद करना है कि भाग 7 को क्या है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त किया गया। भाग 7 को 7वें संशोधन से समाप्त किया गया। भाग 7 7वें से गुलाबी नहीं कीजिएगा। और 4 ए और 14 है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 4 ए में मौलिक कर्तव्य है और 14 में क्या है ट्रिब्यूनल, क्या आपको ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है। 9 का ए की बात करते हैं, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। यहाँ पर क्या है नगर पालिका है, शहरी शासन के बारे में चर्चा है। अब भाग 9 के बी की बात करते हैं, इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है आपको सहकारी समिति, क्या आपको सहकारी समिति है, ठीक है ना? सहकारी समिति है। तो सबसे लास्ट में कौन भाग जोड़ा गया है? तो 9 का बी जो है सबसे लास्ट में 2011 में जोड़ा गया। इसके बाद नया भाग आपको नहीं जोड़ा गया है। तो आइए बाबू, भाग 1 क्या है बोलिए? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है? नीति निषेध तत्व। भाग 4 का ये क्या है? मौलिक कर्तव्य, है ना? अब भाग 5 क्या है? संघ सरकार। अब भाग 6 क्या आपको? राज्य सरकार है। ठीक है? तो भाग 1 क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। इसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 1 से आपको 4 तक है। भाग 2 क्या आपको नागरिकता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, इसकी चर्चा कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब भाग 4 नीतिशक तत्व है, इसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद क्या आपको 36 से क्या आपको 51 तक है।
अब भाग 4 के मौलिक कर्तव्य है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 51 का ए में, 51 का ए में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको जोड़ा गया है। भाग 5 क्या है आपको, संघ सरकार, संघ सरकार है, जो अनुच्छेद 52 से 152 तक, अनुच्छेद 152 से 151 तक है। और भाग 6 राज्य सरकार है, इसकी चर्चा कहाँ है आपको, अनुच्छेद 52 से क्या है, 152 से 237। मतलब देखिए ये इसको याद करने से क्या फायदा होगा कि अगर संघ राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा कुछ हो, आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या है कि आपको संघ सरकार, और संघ सरकार कहाँ आएगा, 52 से 151 तक, 52 से 151 तक, यही अनुच्छेद के बीच कहीं न कहीं आंसर होगा, है ना? ऐसी राज्य सरकार के बारे में कुछ पूछेगा, राज्यपाल के बारे में, तो दिमाग आना चाहिए कि हम राज्य सरकार के बारे में पढ़े हैं 152 से 237, तो इसी के बीच कहीं आंसर आना चाहिए अगर अनुच्छेद पूछेगा तो, है ना? तो वहाँ पर ही क्या करेगा, आपको काम करेगा। तो भाग 1 क्या बोले, भारत का क्षेत्र, दूसरा कौन लोग रहेंगे, नागरिकता, भाग 3 वहाँ के लोग को अधिकार, मौलिक अधिकार, भाग 4 भविष्य में अधिकार, है ना? भाग 4 के को मौलिक कर्तव्य, भाग 5 एक संघ सरकार और भाग 6 राज्य सरकार। तो संघ सरकार में बताइए कि संघ सरकार केंद्रीय सरकार के कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको पढ़ेंगे। अब भाग 6 की बात करते हैं राज्य सरकार, तो यहाँ पर भी राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्य का विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, है ना? और राज्य के अधीनस्थ क्या बोलता है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। भाग 7 क्या है, राज्य क्या पुराना क्या था, आपको बंटवारा था, इसको रद्द कर दिया गया है ना? अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बाबू कि यह जो है, आपको जानते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन अनुसूची में आता है? नहीं, जो अनुसूची जब बताएँगे तो अनुसूची 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 गो मूल अनुसूची था, 4 गो और जोड़ा गया था, 12 गो हो गया। तो ये अनुसूची 1 के क्या भाग बी में जो राज्य का वर्णन था, अनुसूची 1 के भाग बी में जो राज्य का वर्णन था, पुराना जो बँटवारा किया गया था, उसके बारे में चर्चा है। पहली अनुसूची के भाग बी भी एक जगह क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिया गया था कि 7वां संविधान संशोधन से किसको समाप्त किया गया है? तो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों को समाप्त किया गया। आगे चलिए। और इसमें अनुच्छेद 238 भी था, उसको समाप्त कर दिया गया है। मतलब सिंपल वही है। इसमें क्या था कि पुराना जो आपको राज्य का बँटवारा किया गया था, है ना? उसमें क्या है, जिले के भाग बी में कौन-कौन राज्य था। यहाँ जब क्वेश्चन पूछता है तो ये भी पूछता है कि 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से किसको समाप्त किया गया? तो वहाँ बोले कि राज्य का बँटवारा तो भाग ए, बी, सी, डी में किया गया था। लेकिन कि जब क्वेश्चन पूछता है तो भाग बी के शब्द का इस्तेमाल करता है, भाग बी शब्द का इस्तेमाल करता है। और भाग बी में कौन-कौन था? तो हैदराबाद था, जम्मू-कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, ये सब हमारा काम का नहीं है, ठीक है? ये सब काम का नहीं है। आगे चलिए। बस याद ही रखना कि भाग 7 को क्या है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या किया गया, आपको समाप्त किया गया है। तो भाग 7 समाप्त हो गया और उससे संबंधित अनुच्छेद 238 था, ये भी क्या हो गया, आपको समाप्त, क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया। बस यही है ना? और यह क्या था, अनुसूची 1 का भाग बी वाला राज्य था। चलिए, भाग 8 क्या हो गया? तो भाग 8 क्या हुआ, वो आपको संघ शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। और भाग 9 क्या है, आपको पंचायती राज के बारे में चर्चा है। और भाग 9 के क्या है, आपको शहर वाला शासन, नगरपालिका इत्यादि के बारे में चर्चा है। और भाग 9 के भी क्या है, सहकारी समिति के बारे में चर्चा है। तो अब क्या है कि जो संघ शासित प्रदेश है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239 से क्या है, 242 तक। अनुच्छेद 239 से क्या है, 242 तक है। और आपका जो पंचायती राज के बारे में चर्चा है, ये अनुच्छेद क्या है, 243 से 243 ओ तक, 0 नहीं लिखा गया है, 243 ओ है लिखा हुआ है। और नगरपालिका इत्यादि के में की बात करते हैं, तो इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। इसकी चर्चा क्या है, अनुच्छेद 200, यहाँ ओ खत्म हो गया, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी। तो 243 पी से, और या 243 पी से ऐसे जाएँगे, पी, क्यू, आर, एस, टी जाएँगे, जेड तक जाएँगे और फिर एबीसीडी जाएँगे और वहाँ जेड, जी तक जाएँगे। तो ये बोलिए क्या बोले बाबू? ये नगरपालिका के बारे में चर्चा कहाँ है आपको? 74वें संविधान संशोधन 1992-93 को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 240 पी से 240 जेड जी। अनुच्छेद ना भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जहाँ चैप्टर बताएँगे तो हम अपने आप याद करवा देंगे या खुद याद कर लीजिएगा, है ना? 9 का भी सहकारी समिति है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के बारे में चर्चा है बाबू। भाग 10, अब क्या है कि कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसका रहन-सहन सब अलग है, कल्चर अलग है। तो उनके लिए क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा कहाँ है आपको, भाग 10 में, भाग 10 में। और ये कहाँ है, अनुच्छेद 244 और 244 है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है? 243 ए, और क्या बोले, सॉरी 243 नहीं बाबू, 244 ए, 244, 244 और 244 ए। 243 में तो आपको पंचायती राज के बारे में चर्चा था, है ना? यहाँ क्या है, 244 और 244 ए के बारे में चर्चा है।
फिर 12 आपको 10 हो गया अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 11 क्या है? केंद्र राज्य के बीच क्या है? 11-12 में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो सेवा है, अ, उसके केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में चर्चा है। तो भाग 11 क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध। तो यह 243 से 263 तक है। गड़बड़ा रहा। 245 से क्या है आपको? 263, 245 से क्या है? 263 तक है। उसमें से क्या है? अध्याय 1 विधायी संबंध है। अध्याय 2 क्या आपको? प्रशासनिक संबंध है, ठीक ना? तो आपको यहाँ अनुच्छेद 245 से 255 तक है, 10 यहाँ है, और फिर क्या है? 256 से 263 तक क्या आपको प्रशासनिक संबंध है। ये सब अनुच्छेद अभी फिलहाल याद नहीं होगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं देना है, ये हम एक जगह लिख दिए हैं। ये जब बाद के मतलब पूरा आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, दोबारा जब पढ़िएगा ना तो सब रिलेट कर पाना क्या होगा? आसान होगा। भाग भाग 12 क्या है? वित्त संबंध के बारे में चर्चा है ना? वित्त संबंध के बारे में चर्चा है। यहीं पर क्या है? वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, केंद्र का संपत्ति क्या होगा, है ना? और क्या संविदाएं हो गया, बाद हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, सूट हो गया। यहीं पर आप लिख सकते हैं कि यहीं पर क्या है आपको? केंद्र राज्य के जो विवाद उठेगा तो उसका निर्णय कैसे होगा, यहीं पर चर्चा है। एक और चीज यहाँ पर बताना छूट गया, ध्यान नहीं रहता, समझिए क्या? ये भाग 12 में क्या है? 4 अध्याय है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। जैसे यहाँ पर क्या बोले कि भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में भी वही चीज है। लेकिन 12 में क्या है? 4 अध्याय है। 11 में कितना है आपको? 2 अध्याय। तो भाग 12 में जो 4 अध्याय है, उसमें क्या है कि जो चौथा अध्याय है, सब याद नहीं करना है। जो चौथा अध्याय है, वो वाला को याद करना है। चौथा अध्याय में क्या है आपको? संपत्ति के अधिकार। क्या है? संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन है। अब यहाँ समझिए क्या? ये जो संपत्ति का अधिकार था, पहले था मौलिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था, ये पहले क्या था? पूछेगा पहले क्या था? मूल संविधान में यह क्या था? मूल संविधान में जब संविधान बना था, तो यह क्या था आपको? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। क्या बोले आपको? यह क्या था आपको? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि संविधान में संशोधन किया गया, 44 नंबर के, 44 नंबर के। इसको यहाँ आपको बोले क्या कि जो संपत्ति का अधिकार जो था, पहले क्या था? आपको भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में था। और अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 31 में था। पहले संपत्ति का अधिकार कहाँ था? भाग 3 में, अनुच्छेद 31 में था, है ना? और क्या बोले कि ये यहाँ था ही मौलिक अधिकार। बाद में संविधान में संशोधन किया गया 44वें नंबर के 1978 में। इसको क्या है कि यहाँ से भाग 3 से निकाल करके इसको कहाँ डाल दिया गया? भाग 12 में। भाग आपको 12 में डाल दिया गया। और अनुच्छेद पूछेगा तो 300 के ए में डाल दिया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ है? भाग 12 में है। भाग 12 के अध्याय 4 में, अध्याय 4 में, और अनुच्छेद 300 के ए में। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में यह मौलिक अधिकार आपको नहीं है। ये वर्तमान में क्या है? यह लीगल राइट। ये क्या हो गया? लीगल राइट हो गया। क्या हो गया आपको? लीगल राइट। चूंकि संविधान में था तो संवैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं। संविधान में मूल रूप से वर्णन था तो संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार के चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल से आपको चर्चा करेंगे। तो फिलहाल याद कीजिए क्या? भाग 12 में क्या चर्चा है बाबू आपको? वित्त, संपत्ति, संविदाएं, बाद के बारे में। और भाग 12 के अध्याय 4 में क्या है? संपत्ति के अधिकार के बारे में आपको चर्चा है। भाग 13 त से 13 त से टनाटन। राज्य के, भारत के भीतर कहीं भी व्यापार, वाणिज्य एवं क्या है? समागमन की क्या आपको सुविधा है। इसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 301 से 300 क्या आपको 7 तक, 301 से क्या आपको 307 तक है। भाग 14 क्या बोलता है? केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। केंद्र और राज्य के अधीन कौन कौन सेवा आपको होगा, उसके बारे में चर्चा है। 6 से 14, 6 से 84 ऐसी सेवा के बारे में चर्चा है। और यह क्या? अनुच्छेद 308 से क्या है आपको 323 तक। अनुच्छेद 308 से 323 तक। यही में क्या है कि आपको लोक सेवाओं के बारे में क्या चर्चा क्या है? आपको 315 से क्या है 323 तक क्या है? आपको लोक सेवाओं के बारे में चर्चा है। ये आगे बताया जाएगा, है ना? फिलहाल याद कीजिए, याद करना आपको। देखिए लोक सेवाओं के बारे में चर्चा क्या है? यहीं पर है, अनुच्छेद 315 से 323 में। कहाँ? 14 में। अब अगर 14 के ए में क्या है? अधिकरण है ट्रिब्यूनल, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको जोड़ा गया है। भाग 15 प से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो भाग 15 के आपको चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है। 324 से 329 अनुच्छेद में चर्चा है। अब भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है, जो कि 330 से 342 तक आपको चर्चा किया गया है। भाग 17 क्या है? आपको राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा है, जो 343 से 351 तक चर्चा है, ठीक ना? अब भाग अगर 18 की बात करते हैं, भाग 18 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? आपातकालीन प्रावधान के बारे में चर्चा है, जो कि क्या है? अनुच्छेद 352 से क्या आपको 360 तक चर्चा है। और भाग 20 की बात करते हैं, तो संविधान संशोधन, बी अ स, तो स से क्या हो गया आपको? संविधान संशोधन। स से क्या हो गया आपको?
संविधान क्या हो गया आपको? संशोधन हो गया, ठीक है ना? ठीक है, आगे। तो भाग 20 हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 18-20 बड़ी पूछता है। तो संविधान संशोधन ऐसे अनुच्छेद भी याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद क्या है? 360, 368 है, 368। संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये क्या है? अनुच्छेद 368 में चर्चा है। और भाग 21 क्या है? अस्थायी और संक्रमणशील और विशेष उपबंध था, वही टेम्पोररी प्रोविजन था कुछ क्षेत्रों के लिए, है ना? चलिए। और भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम इत्यादि के बारे में क्या आपको चर्चा है, ठीक है ना? ये सब हमारा काम करना ही है। अब भाग 19 की बात कीजिए तो उसमें मिसलेनियस के बारे में चर्चा है ना? विभिन्न चीज़ के बारे में चर्चा है। वो हमारा काम करने नहीं पूछता है। याद हो गया बाबू? उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाना चाहिए। जब क्वेश्चन आप बनाएँगे ना तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लग भी रहा होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाते ही बनाइए लेते हैं, ठीक ना? चलिए। ये आपको क्लास आपको 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर चल रहा है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ क्या नंबर वगैरह बात-वूत करना होगा तो कर लीजिएगा। आगे चलिए। अब असली क्या है आपको समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन समझ में आया। तो पहले क्या देखते हैं कि जो अलग-अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी इत्यादि में क्वेश्चन जो पूछा गया, उसको पहले देख लेते हैं। और फिर क्या है, क्वेश्चन सेट किए, एक तो आसान लेवल के, एक क्या आपको टफ लेवल के। तो आइए पहले पीवाई कुछ देखते हैं पहले। इसको आप लोग ये बताइएगा बाबू। यहाँ तक बताइए। नहीं दोस्त देखिए, होता क्या ना, कि एक्चुअली में लेसन क्या था, मैक्सिमम 45 मिनट का था। लेकिन समझाने के चलते क्या है कि थोड़ा-सा लंबा आपको खींचते हैं, ताकि एक बार पढ़ने में भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जब एक बार पढ़ के निकलिएगा दोस्त ना, तो आप जहाँ एग्ज़ाम दीजिएगा, जहाँ रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पे देखिए कि अध्याय हैं मतलब क्या होता है? वर्तमान, है मतलब क्या आपको? वर्तमान। तो वर्तमान में कितना अध्याय है? 25 है, क्या आपको? 25 है। क्योंकि आपको शुरू में 22 था, 4 को जोड़ा है वो घटा, तो कितना हो गया? 25 हो गया। लेकिन यहाँ 25 कहीं है, 25 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह पूछ रहा है कि वर्तमान में नहीं, ये वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, ये क्या है? मूल वाला पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। लेकिन आप सुनिए, अगर यही क्वेश्चन आता कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय था, तब एग्ज़ैक्ट 22 आंसर है। लेकिन अगर रहेगा कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं और वहाँ 25 नहीं है, 22 बनाएँगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ई वाले रहता, कि ई वाले ई मान लेते हैं कि ई वाले रहता आपको 25, कि कितने अध्याय हैं, तो हैं मतलब वर्तमान होता है, तो यहाँ 25 बना दें। लेकिन चूँकि हैं वाला वर्तमान वाला नहीं दिले हैं, तब क्या इसका आंसर हो जाएगा कि आपको 22। यही क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान में कौन-सा भाग राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व की चर्चा करता है? तो भाग 1 राज क्षेत्र, है ना? अब भाग अच्छा 3 2 को लिखा गया हो, 3 2 को लिखा गया। तो यहाँ नीति सत्ता तो क्या है? भाग 4 में, क्या आपको भाग 4 में, भाग क्या आपको है? 4 में, भाग 4 में है, ठीक है ना? चलिए। यहाँ बोलता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। बिल्कुल मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान नहीं था। ये बोलता है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? ये बोलता है कि संविधान में संशोधन को इससे जोड़ा गया है। और उसके लिए संविधान में क्या है कि 42वें नंबर के संशोधन किया गया था, 1976 में किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार था। और यहाँ पर उसके लिए क्या है? भाग 4 का ए आपको जोड़ा गया।
भारतीय संविधान क्या बोलता है? भाग 7 को हटा दिया गया है, भाग 7 को हटा दिया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह क्या था बाबू? आपका पुराना राज्यों का बंटवारा। तो यहाँ देखिए क्या है, संपत्ति से संबंधित नहीं, दूसरी अनुसूची के भाग ए में राज्यों के बारे में नहीं, संसद में एंग्लो इंडियन के बारे में नहीं। तो यहाँ पहली अनुसूची के भाग बी में जो राज था, भाग बी में राज था, उसके बारे में चर्चा था। यह पुराना राज्यों के बंटवारा के बारे में चर्चा था, तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपान हो? 3 सोपान मतलब वो क्या होता है? 3 टायर में पंचायत बनाने की परिकल्पना किया गया है। मान लें कि 3 सोपान या 3 टायर हम शब्द का इस्तेमाल नहीं किए हैं। ऐसा देखिए 3 टायर सिस्टम मतलब क्या होता है? जब पंचायती राज बताएँगे तो बढ़िया से समझाएँगे कि गाँव में पंचायती राज जो बनाया गया है उसमें बोला गया है कि गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड स्तर पर आपको क्या होता है? पंचायत समिति होगा, ठीक ना? और आपका जो जिला स्तर पर होगा, जिला परिषद होगा। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है? भारत के अधिकतर बोल सकते हैं एरिया में लागू है, ठीक ना? त्रिस्तरीय पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति बोला था, उसी के बारे में दिया गया है। तो पंचायती राज में जब क्वेश्चन को डील करेंगे ना, तो और बढ़िया से डील करेंगे। यहाँ पे जितना ज़रूरी है वही डील करेंगे। तो बोलिए, पंचायती राज के बारे में बताया गया है कि 3 टायर में क्या हो गवर्नमेंट स्थापित होगा। तो पंचायती राज 9 में था, कहाँ आपको 9 में था, कहाँ आपको था बाबू? भाग 9, भाग 9। तो भाग 9 यहाँ देखिए क्या है? भाग 9, तो पंचायती राज भाग 9 में हो जाएगा। भाग 10 तो बता ही दिए हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा है। अब भाग 11 और 12 क्या है? तो कुछ संबंध के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन-सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है? देखिए, क्वेश्चन आपको मिल ही गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन-सा भाग और कौन-सा अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है? तो विधायी और प्रशासनिक क्या बोले? बाप! विधायी और प्रशासनिक संबंध जो है, आपको भाग 11 में है और भाग 12 में वित्तीय संबंध है। तो भाग 11 का जो वो अध्याय 1 है और अध्याय 2 है, तो अध्याय 1 विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है, अध्याय 2 क्या है? प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ क्या है? विधायी संबंध है, तो भाग 11 और अध्याय क्या हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं डीप से क्वेश्चन पूछा गया है। ये नॉर्मल नहीं पढ़ रहे बढ़िया से तो नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित आपको नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? मिलाइए। पंचायत के बारे में भाग 9 में वर्णन है। हाँ भाई, भाग 9 में वर्णन है। नगर पालिका के बारे में आपको भाग 9 के क में है। बिल्कुल सही बात है। जिसको 74 नंबर के संशोधन करके जो है 1992 में क्या है आपको जोड़ा गया है। सही बात है। सहकारी समिति भाग 9 के ख में है। बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में चर्चा है, जो कि आपको 97 संशोधन संविधान में किया गया 2011 में, ठीक ना? अधिकरण, ट्रिब्यूनल के बारे में आपको 11 में चर्चा नहीं है। ट्रिब्यूनल के बारे में क्या है? अधिकरण के बारे में क्या है? कि 14 के ए में चर्चा है, जो कि 42 नंबर के संशोधन करके 1976 में इसको शामिल किया गया है, तो ये गलती दिया गया है। भाग 10 क्या है? अनुसूचित जनजाति और क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा है। तो ये मिलित नहीं ये मतलब सही मिला हुआ नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। बोलता है कौन सुमिलित नहीं है? तो डी सुमिलित आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग में मौलिक अधिकार है नहीं। मौलिक अधिकार भाग आपको 3 में, भाग क्या आपको है? 3 में है। और दूसरा भाग में क्या आपको? नागरिकता के बारे में है। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत है। संविधान का तीसरा भाग में नागरिकता है नहीं, ये पलट दिया है। संविधान के तीसरा भाग में क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा, नागरिकता दूसरा भाग में हो जाएगा, ये भी गलत है। संविधान का चौथा संविधान का चौथा क भाग दिया गया है, मतलब 4 का क्या? 4 का ए, 4 का ए, मौलिक कर्तव्य, हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो 42 नंबर के संशोधन करके जोड़ा गया है, सही बात है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है नहीं, संविधान का 5वां भाग क्या है? संघ सरकार के बारे में चर्चा है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया, भाग क्या आपको 4 में है, तो ये गलती दिया गया है, ये भी गलती है। तो इसमें सही पूछता है ना, कौन सुमेलित है? कौन सही है? आपको सी हो जाए कि आपको है सही है, बाकी गलत है। आइए अभी भी और क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन पूछ ले है बाबू, जितना बता रहे हैं सब क्वेश्चन पूछ ले है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपको नहीं है? बताइए। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। हाँ भाई, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। राज्य के बारे में भाग 6 में है नहीं।
राज्य सरकार के बारे में, हाँ, राज्य सरकार के बारे में बोलता है भाग आपको, हाँ, संघ सरकार भाग 5 है, भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार, तो ये आपको क्या है? आपको सही है। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी मतलब क्या हो गया? आपको केंद्रीय सरकार के बारे में चर्चा, संघ सरकार में चला जाएगा। और महान्यायवादी क्या हो जाएगा? भाग 5 में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भाग 5 में, भाग 5 में। तो यहाँ भाग बाबू क्या दिया गया है आपको? 13 दिया गया है। 13 में क्या है? त से 13, त से टनाटन, कहीं भी देश के अंदर घूम सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा जो है, बोलता है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में चर्चा भाग 14 में है। हाँ, भाग 14 में है। 614, च से क्या हो गया? चपरासी। संघ और राज्य के अधीन सेवा के बारे में चर्चा किए थे, तो ये भी सही है। तो गलती यही है, आपको सी नंबर गलती है। आइए 10 नंबर बाबू, कि भारतीय संविधान का भाग 16, 716 सबके लिए विशेष प्रावधान, सबके लिए विशेष प्रावधान, तो बोलिए प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है? नहीं। ट्रिब्यूनल के बारे में भाग 14 का ए में है। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा क्या हो जाएगा? 14 में आ जाएगा। भारत और केंद्र और राज्य के अधीन सेवा, ये भी गलत है। वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में चर्चा कहाँ हो जाएगा? जब भाग 12 में, भाग 12 में हो जाएगा ना, भाग 12, जहाँ पर क्या केंद्र और राज्य के बीच क्या है? वित्त संबंध के बारे में चर्चा है, तो ये गलत है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, हाँ, यही हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हो जाएगा। तो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देखने से क्या पता चल रहा है कि खाली नॉर्मल जानिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको पूरा घूस के जानना है कि अखिल भारतीय सेवा कहाँ है। अखिल भारतीय सेवा क्या बोले? कि संघ और राज्य के दिन जो सेवाएं होता है 14 में ना, वही में क्या है कि लोक सेवाओं के बारे में चर्चा है। जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, उस सबका अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं। तो भाग 14 में ही है, तो वहां पर वही हो जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं, ऑप्शन थोड़ा डीप में पूछ ले, क्वेश्चन समझ रहेगा तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और नहीं पता रहता तो ये देख लेते, डी नंबर तो बन जाता। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा आपको नहीं ऑप्शन पता चल रहा है, तो जो जानते हैं उसके साथ जाइए, तो बन जाता डी। आइए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? भाई मिलाइए। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, प से 15, प से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, सांसद विधायक ये सब होता है। हाँ, तो यही हो जाएगा, ये सही है। संविधान का भाग आपको क्या बोलता है? भाग आपको 16, भाग क्या आपको है? 16 है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, हाँ भाई, कुछ उधर पहले ही पढ़े हैं। संविधान का भाग क्या बोले आपको? 17। अलग अलग वर्ग है तो अलग अलग भाषा होगा, तो कौन सा भाषा राजभाषा होगा? तो 17 में चर्चा है, बिल्कुल सही बात है। संविधान का भाग 20, 20 में आपातकाल, अ से आपातकाल, अ से इमरजेंसी, ई से 18, 18 में आपातकाल के बारे में चर्चा रहेगा, 18 में है, ठीक ना। और यहाँ पर भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है। तो ये क्या आपको गलत है? ये क्या आपको है? गलत है। तो 11 वाला डी गलत है। इतना क्वेश्चन क्या आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था बाबू। अब क्या किए हैं कि आपको आसान क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद टाइप 2 में आएगा, ये टाइप 1 आसान क्वेश्चन और टाइप 2 क्या आएगा? भारी क्वेश्चन, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितना भाग था? तो मूल रूप से 22 भाग था। भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है? भाग है मतलब वर्तमान में कितना है? तो 25 है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है? तो भाग 7, भाग बाबू 7, भाग 7 का के निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को केमा संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, तो इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त किया गया है। अगला क्या है? भाग 4 का ये जो मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपको 42 नंबर के संशोधन 1976 में आपको जोड़ा गया है। भाग 14 का ये अधिकरण है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो अधिकरण है ट्रिब्यूनल, भी आपको 42 नंबर के संशोधन द्वारा आपको जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है कि भाग 4 का ये, सॉरी भाग 9 का ये, भाग 9 का ये है, भाग 9 का ये है। तो भाग 9 के नगर पालिका किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो नगर पालिका आपको 74 में बाबू, 74 में संविधान संशोधन द्वारा। भाग 9 का 20 सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 97 नंबर के संशोधन 2011 में। भारतीय संविधान का भाग 1 किससे है? तो भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र मतलब क्या? कि जो भारत का संघ है और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। नागरिकता वो भाग 2 में, नागरिकता कहाँ आपको भाग 2 में वर्णन है। मौलिक अधिकार कहाँ? भाग 3 में, भाग 3 में। राज के नीतिशक तत्व कहाँ? भाग आपको 4 में। एकदम उसी क्रम में आपको क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आपको बनाना आसान हो। मौलिक, मौलिक कर्तव्य, अच्छा यहाँ कुछ बोले में गड़बड़ाया ना है। मौलिक अधिकार भाग 3 में और नीति शक्ति तत्व भाग 4 में, और मौलिक कर्तव्य की बात करता है। वो मौलिक अधिकार थे, यहाँ मौलिक कर्तव्य है।
तो मौलिक कर्तव्य क्या है? 4 का ए, 4 का ए, 4 का ए। अगला है कि संघ से संबंधित प्रावधान। संघ से संबंधित, संघ मतलब क्या? संघ सरकार, केंद्रीय सरकार। तो उसकी चर्चा कहाँ? भाग आपको 5 में। राज्यों से संबंधित प्रावधान, राज्य मतलब राज्य सरकार का चर्चा है। ये भाग आपको क्या? आपको भाग 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 क्या आपको बाबू? भाग क्या आपको? 6 में, भाग आपको 6 में है। अगला है कि संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है? तो संघ और राज्य क्षेत्र मतलब भाग को 8, भाग क्या हो जाएगा? 8, भाग क्या हो जाएगा? आपको 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 तो खत्म हो चुका है, तो भाग 8 हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किसमें है? तो पंचायती राज मतलब भाग 9, भाग 9, भाग 9, भाग 9, भाग 9, भाग 9। ठीक है, चलिए। नगर पालिका, तो नगर पालिका की बात करते हैं। ये शहरी शासन है। ये क्या हो जाएगा? भाग 9 का ए, 9 का ए, 9 का ए, 9 यहाँ पर है, देखिए 9 ए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। सहकारी समिति के प्रावधान कहाँ है? तो सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9 का बी, 9 का बी, 9 का बी, 9 का बी। देखिए यहाँ पर 9 है, 9 का बी, 9 का बी। ठीक है ना, चलिए। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख कहाँ है? तो भाग कहाँ? 10, भाग 10, भाग 10, भाग 10 कहाँ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भाग 10। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की चर्चा कहाँ है? तो इसका चर्चा कहाँ? भाग कहाँ आपको? भाग 11, भाग 11। अच्छा, भाग 11 और 12, भाग 12 दोनों में है। तो भाग 11 में क्या है? विधायी संबंध है और आपका प्रशासनिक संबंध है। और भाग 12 में क्या है? आपको आपको वित्त संबंध है, ठीक ना? लेकिन इसमें ज़्यादा संबंध दिया गया है। भाग आपको 11 में दो संबंध है। आपको क्या है? विधायी संबंध भी है, प्लस क्या बोले कि आपका क्या है? आपको प्रशासनिक संबंध भी। विधायी संबंध और क्या आपको? प्रशासनिक संबंध भी है। तो उसके अनुसार क्या है कि देखिए यहाँ भाग 2 भी, 12 भी है और भाग 11 भी है। तो सबसे बेहतर क्या होगा कि आपको चूज़ कीजिए, भाग आपको ये चूज़ कीजिए। रहता बी और सी दोनों, तो फिर दोनों चूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक चूज़ करना है तो यहाँ चूज़ करेंगे। इसमें 2 तरह के संबंध के बारे में चर्चा है भाग 11 में, विधायी और प्रशासनिक। जबकि भाग 12 में क्या है? आपको सिर्फ़ आपको वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा है। यहाँ बोलता है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और बाद का वर्णन किस भाग में है? वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, है ना? तो क्या बोले कि भाग 12 में, भाग 12 में, भाग क्या हो जाएगा आपको? 12 में हो जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन का उल्लेख कहाँ है? ये सब क्या है? टनाटन रहेगा तब ना घूमिएगा। तो टनाटन, ट से टनाटन और ट से 13, तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, आपको 13 हो जाएगा। अगला बोलता है कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन कहाँ है? 14 से 14, 14 से चपरासी, चपरासी अधिकारी सब कहाँ रहेगा आपको? 14 में। तो संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवा है, सर्विस है, उसके बारे में क्या आपको? भाग 14, भाग 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा। चुनाव संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो चुनाव मतलब च से चुनाव, चुनाव, और छ से 14 तक गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि च से चपरासी होता है अखिल भारतीय सेवा, वो सब वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ चुनाव किसका होता है? प्रधानमंत्री इत्यादि का। प से प्रधानमंत्री, प से क्या हो जाएगा आपको? 15। तो चुनाव के बारे में भाग 15 में है। ठीक है, भाग 15 देखिए यहाँ पर दिया गया, यही हो जाएगा आंसर। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस 16 में, भाग 16 में कहाँ? भाग आपको 16, भाग 16 कहाँ दिया गया है? ये देखिए भाग 16 यहाँ पर है। राजभाषा कहाँ? भाग 17 में। राजभाषा कहाँ आपको? भाग 17 में। भाग 17 कहाँ है? भाग 17 यहाँ पर दिया गया है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ है? आपातकालीन तो 18, क्या 18 देखिए यहाँ पर है। यहाँ आपको यहाँ पर दिया गया है। संविधान संशोधन भाग कहाँ आपको? संविधान संशोधन मतलब क्या हो गया आपको? कहाँ हो गया आपको? अ, 20 में। तो 20 कहाँ है? देखिए 20 यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो ये कई से बताए थे। कुछ राज्यों क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जैसे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। ये क्या हो जाएगा आपको? हो जाएगा क्या? भाग 21। 21 मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे लिखेगा तो 10 हो गया, तो 20 हो गया, और ये मतलब 21 हो गया। ये आंसर हो जाएगा क्या आपको? एक से एक सी वाला 21 वाला। संविधान का अंतिम भाग कौन सा है? तो अंतिम भाग कौन है? 22 है बाबू। तो ई करेंगे तो नहीं 22 होगा, तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है ना, ई हो जाएगा। अब बोलता है कि संपत्ति का अधिकार कहाँ है? तो पहले भाग 3 में था, अनुच्छेद 31 में था।
वर्तमान में भाग 12 में है, और 300 आपको ए में, 300 का ए में है, तो हो जाएगा 300 का ए। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किस में है? तो केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवा है उसमें है, और 14 में है, तो क्या हो जाएगा आपको? 14 कहीं है, यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगा। अधिकरण ट्रिब्यूनल क्या है? 14 का है, में ट्रिब्यूनल क्या आपको 14 का है, 14 का है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन दो चीज जोड़ा है, एक आपको 4 का या 14 का है, एक आपको मौलिक कर्तव्य, एक क्या आपको ट्रिब्यूनल बाबू, तो 4 का या 14 का ये हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया, ये बोली नहीं बाबू, देखिए 4 का ये है, और 10 ये जोड़ेगा था ना, 14 हो जाएगा, 10 और 4 है ना, तो ये हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, 9 का ये हो गया ना, 9 का ये हो गया, और 9 का ए मतलब क्या हो गया, नगर पालिका, क्या हो गया आपको? नगर पालिका, नगर पालिका हो गया। और इसको जोड़ा गया क्या हम आपको? किसको जोड़ा गया कि आपको 74, क्या बोले आपको? 74 नंबर के संशोधन करके आपको 1992-93 में जोड़ा गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा आपको? अच्छा बोलता है कौन सा भाग 42वें संशोधन से नहीं जोड़ा गया है? यही जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ये वाली आपको नहीं जोड़ा गया है। 9 का ये आपको 74 नंबर का संशोधन करके जोड़ा गया है। चलिए, तो ये क्या था कि जो आसान टाइप का क्वेश्चन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। आसान टाइप का क्या हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया आपको, खत्म हो गया। अब क्या है कि इसी क्वेश्चन को जो अगर ये पूरा समझ लीजिएगा, तब ऐसा क्वेश्चन देगा तो नहीं बनेगा। मतलब देखिए, जो आसान क्वेश्चन बनेगा तभी क्या है कि सब क्वेश्चन बन पाएगा। खाली अंतर क्या होता है कि सब स्टेटमेंट वाला होता है, क्या स्टेटमेंट वाला, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और बनाना क्या होता है आपको, आसान होता है। आइए यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग था, हाँ भाई 22 भाग मूल रूप से था। वर्तमान में 25 भाग है, हाँ भाई 25 भाग है, क्योंकि इसमें से भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, सही बात है ना? ये भी सही है। संविधान में अब तक केवल 3 नए भाग जोड़ा गया है, नहीं 3 नया भाग नहीं जोड़ा गया है, 4 नया भाग जोड़ा गया है, ये गलती है। तो मतलब 4 गलती, तो इसमें 4 ये आंसर नहीं, इसमें 4 ये आंसर नहीं, इसमें 4 ये आंसर नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोलता है कि 4 का ये जो है, जिसमें मौलिक कर्तव्य है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, सही बात है। फिर बोलता है क्या है आपको, 9 का ये, 9 का ये बोलता है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, हाँ भाई जोड़ा गया है, और इसमें नगर पालिका के बारे में चर्चा है, सही बात है। भाग 9 का बी को 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें आपको चर्चा किसका है, सहकारी समिति के बारे में है। भाग 14 का ए को 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, नहीं, इसको क्या आपको 42 नंबर के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42 नंबर के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में, तो ये गलती दिया गया है। 4 गलती, ऐसे में पूछा है कौन गलत है बाबू, देखिए यहाँ पे ये भी पढ़ना है कौन गलत है कौन सही है। यहाँ केवल 4 गलत है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइए वो कौन आप जानते हैं, बताइए। 42 नंबर के, अच्छा 7वां संविधान संशोधन से क्या किया गया है, आपको समाप्त किया गया है। भाग क्या किया गया आपको, 7 समाप्त किया गया है। तो ए का दू कहाँ है, ए का दू खाली इसी में है, ये कहीं है, ये नहीं बाबू लो। अगर पूरा नहीं हो जाता तो ये क्वेश्चन बन जाता, खाली यही से बन जाता है ना। बाकी देख लीजिए, ये 42वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, भाग 4 के ए और 14 के ए जोड़ा गया है, एक बात है। और ठीक है। और फिर क्या है कि 74 नंबर के संविधान संशोधन के तहत का जोड़ा गया है, आपको 9 का ए नगर पालिका जोड़ा गया है, सही बात है। और 97 नंबर के संविधान संशोधन से क्या है, भाग 9 का भी जोड़ा गया है, भाग 9 का भी जोड़ा गया है, जो कि सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा आपको, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें और है बाबू, नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कथन ए और कारण आर पर विचार करना है, चुनना है। बोलता है कि भाग 18 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है, हाँ भाई भाग 18 जो है, ये आपको आपातकालीन प्रोविजन के बारे में चर्चा किया गया है, सही बात है। कारण बोलता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान आपको बोलता है कि भाग 18 में किया गया है, नहीं भाई, यहाँ तो क्वेश्चन तो इसी पकड़ा गया हो, यहाँ जो बोलता है
कि भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान के बारे में चर्चा है, बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन तो आपको भाग 20 में ना चर्चा है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में ना है, तो यहाँ भाग 18 देता ही तो गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू कि दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें ए सही है, आर गलत है। ए सही और आर क्या आपको है? गलत है। यहाँ क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। भागवन संघ एवं उसके राज क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, भागवन क्या भारत के संघ और राज क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा है, सही बात है। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है, सही बात है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य से है, नहीं, भाग 4 का ए है मौलिक कर्तव्य, जबकि आपका भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो 4 गलती हो गया बाबू। आज इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्त? सत्य कथन की पहचान करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका? 1, 2, 3 हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं यहाँ पे बोलता है गलत कथन की पहचान करना है। गलत, सही नहीं, गलत की पहचान करना है। भाग 5 क्या है? संघ सरकार के बारे में चर्चा है। हाँ, 6 आपको राज्य सरकार के बारे में, बिल्कुल सही बात है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। हाँ, भाग 5 में क्या है आपको? सर्वोच्च न्यायालय हो रहेगा, केंद्र सरकार के बारे में तो सर्वोच्च न्यायालय भी वहाँ रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, है ना, महान्यायवादी रहेगा, सब रहेगा, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की शक्तियों के यहाँ बना रहेगा। राज्यपाल तो आपको राज्य में होता है, ये तो भाग 6 में हो जाएगा। ये तो गलती है, ये गलती है बाबू। तो यहाँ क्या पूछता है? वो गलत पूछता है, तो गलत केवल क्या हो जाएगा आपको? 4, केवल क्या हो जाएगा आपको? 4 हो जाएगा गलत। आइए, अब आगे क्वेश्चन देखिए बाबू। ये नीचे 2 कथन दिया गया है, कथन ए और आर, और विकल्प करना सही। भाग बोलता है जो 6 है, भाग 6 है, ये राज्यों से संबंधित है। हाँ भाई, भाग 6 राज्यों से संबंधित प्रावधान है। भाग 6 में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। हाँ भाई, इसमें तो वही चर्चा है। तो भाग 5 है राज्यों से संबंधित, इसीलिए इसमें क्या है कि राज्य के आपको विधायिका, कार्यपालिका इत्यादि के बारे में चर्चा है, न्यायपालिका के बारे में आपको चर्चा है। तो हो जाएगा आपको क्या कि ये भी सही है और उसका एक व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर एक आपको व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ बाबू मिलाना है बाबू सूची 1 को सूची 2 से। इसमें आप जो जानते हो सच जाइए। तो ये बाबू क्या है कि ये जो ई है भाग 10 क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा है। तो डी का 4 इसमें है और डी का 4 इसमें है। ई इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं, इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं। आगे चलिए। और क्या आप जानते हैं भाग 9 की बात करते हैं तो 9 क्या है आपको? पंचायती राज के बारे में। तो ए का 3, ए का 3 इसमें नहीं थी, हमारा आंसर नहीं, खत्म हो गया है। इसमें ए का 3 है तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी और देख लीजिए। भाग 9 का ए क्या आपको? नगर पालिका के बारे में चर्चा है। तो यहाँ बी का 2 सही दिया गया है। भाग 9 के बी जो है क्या आपको? सहकारी समिति के बारे में, तो सी का 1 दिया ही गया है तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहचान कीजिए बाबू। भाग बोलता है 7 जो है इस ये भाग बी राज्य समिति था। भाग 7 में क्या था कि ए बी सी डी ग्रुप में बांटा गया था, तो बी राज्य समिति था, बिल्कुल सही हो सकता है। इसमें अनुच्छेद 238 भी था जो कि वर्तमान में रद्द हो गया, सही बात है। इसे 7वें संविधान संशोधन से 56 द्वारा हटाया गया, ये भी सही है। बोलता है कि भाग 7 वर्तमान संविधान का हिस्सा है, नहीं, वर्तमान में संविधान का हिस्सा नहीं है, क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। तो बाबू क्या बोलता है यहाँ पर? सत्य कथन की पहचान करना है, तो यहाँ पर 4 नंबर गलती है। तो सभी आंसर नहीं होगा, सभी आंसर नहीं होगा। 2-3 तो सही है ही, लेकिन एक भी सही है तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। हाँ, भाग 9 क्या आपको? पंचायत से संबंधित है। भाग भाग 9 का ये नगर पालिका से है। हाँ, भाग 9 का ये नगर पालिका से है, बिल्कुल सही बात है। भाग 9 का भी सहकारी समिति से भी सही दिया गया है। भाग 9 का बी को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, नहीं। भाग 9 का बी में सहकारी समिति के बारे में चर्चा है। और सहकारी समिति के बारे में चर्चा क्या है? 97वें संविधान संशोधन आपको 2011 में इसको आपको शामिल किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ 4 नंबर गलती है। तो यहाँ बोलता क्या सही नहीं है। तो 1, 2, 3 तो सही है, इसमें 4 नंबर क्या आपको सही नहीं है, बाकी सब क्या है?
सही है। 4 नंबर गलती है। अब यहाँ आइए बाबू। यहाँ बोलता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइए, वो कौन आप जानते हैं? बताइए। इसमें आप क्या जानते हैं? अ, भाग 13, यहाँ भाग 13 त से 13 त से टाटन, कहीं भी घूम सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं देश में। यहाँ व्यापार वाणिज्य की आपको समागमन की सुविधा है। तो बी का दू कहाँ दिया गया है? बी का दू इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दोनों आंसर नहीं होगा। आगे चलिए, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। और क्या है कि भाग 15 प से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो भाग 15 क्या है आपको? चुनाव। भाग 15 क्या आपको है? चुनाव के बारे में। तो डी का वन कहाँ है? डी का वन यहाँ भी अभी नहीं पकड़ाया है। देखिए, च से चुनाव और च से 14 भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो चुनाव 14 में मत जाइएगा। च से 14, च से चपरासी याद कीजिएगा, वो अखिल भारतीय सेवा में जाइएगा, या केंद्र और राज्य के दिन सेवा में जाइएगा। प से 15, प से प्रधानमंत्री, आप तक कीजिएगा क्या कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसे कहानी बनाइएगा, तो इसमें गलत होने की संभावना रहेगा, ठीक ना? ये भाग 14 क्या बाबू आपको? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में चर्चा है। तो सी का 3 इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है, तो ये आंसर नहीं हो, खत्म हो गया, यही आंसर हो जाएगा। एगो कौन बच गया बाबू? एगो बच गया कौन? भाग 12। तो भाग 12 में क्या है? वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं और बाद के बारे में चर्चा है बाबू। वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा है। वित्त मतलब वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा दिया गया है। और संपत्ति मतलब संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्तमान में 12 में चलाया है। ऐसे याद कीजिए, तो यही सी आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाइए बाबू। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का पता कीजिए। कीजिए बाबू। भाग 9 जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, नहीं। भाग 10 दिया गया, हाँ भाग 10। भाग 10 क्या अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से है? सही बात है। इसका संबंध अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। हाँ, बतबे किया कि अनुसूचित मतलब कुछ का अनुच्छेद भी पूछ सकता है, इसलिए बोले कि अनुच्छेद भी एक बार याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुच्छेद 244 और 244 ए से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। भाग 9 भाग 11 बोलता है, भाग 11 है संघ एवं राज्य के संबंधों से संबंधित है। हाँ, भाग 11 जो है संघ एवं राज्य के बीच जो संबंध है, विधायी और प्रशासनिक संबंध जिसकी चर्चा है, सही बात है। भाग 11 का संबंध केवल वित्तीय संबंध से नहीं, भाग 11 का संबंध वित्तीय संबंध से तो है ही नहीं है। इसका संबंध क्या है आपको? विधायी और प्रशासनिक संबंध से है। जबकि वित्तीय संबंध की चर्चा क्या है आपको? भाग क्या आपको 12 में है, भाग 12 में थी, तो गलती दिया गया है। तो इसमें पूछा गया था क्या? वो सही कथन पूछा गया था। ए इसमें 4 गलती है। 4 गलती मतलब सभी आंसर नहीं, सभी आंसर नहीं, सभी आंसर नहीं। आंसर 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। मिलाइए बाबू। इसमें सब क्या जानते हैं? भाग 20 बी स संविधान संशोधन, स से संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन क्या आपको 20 में है, ठीक ना? तो यहाँ डी का दू कहाँ है? डी का दू इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। डी का दू इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अभी दोनों में से कोई आंसर होगा। आगे चलिए। और क्या है बाबू इसमें दिया गया? भाग क्या है? भाग 18। 10 और 8 18, 18 है। तो 18 है, तो 18 अ से 18 और ई से 18, 18 से इमरजेंसी। तो क्या हो जाएगा आपको? आपातकालीन प्रावधान के बारे में चर्चा है, तो सी का 4। सी का 4 यहाँ पर भी है। सी का 4 यहाँ पर ये भी नहीं पकड़ा है बाबू। आगे चलिए। अब क्या है? भाग 16। 16 मतलब सब अलग अलग वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो 16 कहाँ है बाबू? देखिए भाग 16। 16 क्या है कि विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यहाँ ए का 3 है। ए का 3 इसमें है बाबू, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो, काम खत्म हो गया, ये आंसर हो जाएगा। बाकी एगो बच गया कौन? भाग क्या हो गया? भाग आपको 17। तो 100 से 17 और 17 भाग 17 में क्या है कि आपको राजभाषा के बारे में चर्चा है। कि आपको राजभाषा के बारे में चर्चा है। आंसर हो जाएगा आपको क्या? ये हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना है। क्या आपको गलत कथन की पहचान करना है, सही नहीं गलत का। भाग 18 आपातकालीन उपबंध है। हाँ, इसमें इमरजेंसी है बाबू, आपातकाल की चर्चा है। और इसका विस्तार अनुच्छेद 352 से 360 तक है। आपातकाल के बारे में चर्चा जो है 352 से 360 अनुच्छेद तक है, ये आपको सही है।
भाग 20 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है, बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 370 में नहीं, 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जो अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। और संविधान संशोधन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में है, तो ये गलती दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, गलत कथन की पहचान करना है, तो गलत कौन है, केवल क्या आपको चार है, केवल क्या आपको है चार गलत है। आइए इसको देखिए अब। यहाँ क्या बोलता है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और क्या बोलता है, सत्य कथन की पहचान करना। तो सत्य कथन की पहचान कीजिए बाबू। भाग बोलता है, भाग जो आपको क्या बोलता है, भाग क्या है, ये आपको भाग 14 है। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, तो 4 से 14, 4 से 84, बिल्कुल सही बात है, संघ राज्य के अधीन सेवा है। लोक सेवाओं का उल्लेख इसी भाग में, बिल्कुल सही बात है। अब भाग 14 के में ट्रिब्यूनल है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही बात है। अब भाग 14 है को 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, नहीं आपको क्या है 42वें द्वारा जोड़ा गया है। ये क्या है, गलत है 4 नंबर। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करना था, तो इसमें चार वाला गलत, चार वाला गलत, चार वाला गलत, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। आगे आइए, 16 क्या बोलता है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 16 नंबर बोलता है, कथन ए बोलता है कि भाग 12 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 ए में किया गया। हाँ, भाग 12 में जो है, पहले 31 अनुच्छेद में था, भाग 3 में था मौलिक अधिकार, अब लीगल राइट बन गया, वहां से हटा दिया गया है 44 नंबर के संशोधन 1978 में। तो ये आ गया है बाबू भाग 12 में, आपको 300 के में सही बात है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार है, नहीं, वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं रहा है, इसको हटा दिया गया है 44 नंबर के संशोधन 1978 के तहत, है ना। तो ये गलत है। तो मतलब यहाँ हो जाएगा दोनों सही नहीं, दोनों सही नहीं, यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर क्या आपको है, गलत है। आगे चलिए, निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है और गलत कथन की पहचान करना है। भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और बात से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। 300 के ए में संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा है, बिल्कुल सही बात है। भाग 18 में भारत के भाग 13 है, भाग 13, भाग 13 जो है व्यापार, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागमन, 10 से 13, 10 से टन 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 रहेगा तो घूमिएगा, व्यापार वाणिज्य देश में कर सकते हैं, सही बात है। भाग 13 का विस्तार अनुच्छेद 308 से 323 तक है, नहीं है। अभी है कि नहीं, तो अनुच्छेद याद रहेगा तब बनेगा, तरह नहीं बनेगा। ये क्या है कि आपको देखिएगा तो क्या है कि 301 से क्या है 307 तक है, 307 तक है, ठीक ना। 308 से 323 तक जानते हैं क्या है, अब केंद्र और राज्य के अधीन क्या आपको है, सेवा के बारे में चर्चा है, ठीक ना। तो ये गलत दिया गया है, तो यहाँ 4 नंबर गलती है। क्या पूछा गया था, गलत कथन, तो गलत कथन क्या आपको चार है, गलत कथन क्या आपको है चार, गलत कथन क्या आपका वो चार है, ठीक ना। चलिए, और बच गया हो, एक और बच गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए बाबू, इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि नीचे दिए गए प्रश्न में क्या करना है, कथन और कारण का पढ़ करके आंसर देना है, सही विकल्प चुनना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, हवाई 25 भाग है। संविधान के संविधान के मूल 25 भागों में से भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है और 4 नए भाग जोड़ा गया है, 4 का ए, 14 का ए, 11 का, सॉरी 9 का बी और 9 का, कैसे गड़बड़ा रहा है जी, हाँ। ये तो सही है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, बिल्कुल सही बात है। और संविधान के मूल में 22 भाग था, बिल्कुल सही बात है। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। और 4 नए भाग जोड़ा गया है, जिसमें क्या है, एक तो क्या आपको है, आपको क्या है, अ, इसमें गलती लिखा गया क्या हुआ, इसमें क्या है आपका, ये तो अच्छा 4 का है, क्या आपको 4 का ये बिल्कुल सही बात है, जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, है ना। इसमें चर्चा क्या है आपको, मौलिक कर्तव्य के बारे में। 14 का ये, जिसको भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसमें आपको ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा है। 9 का बी, 9 का बी, 9 का, अच्छा इसमें जानते हैं, देखिए बोलने में गवा जा रहा है, बोलने में गवा जा रहा है। देखिए ये 4 का क्या है, ए है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। अब देखिए 14 का ए है, इसको भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा है, बिल्कुल सही है। 9 का ए, 9 का ए मतलब क्या हो गया आपको, नगर पालिका के बारे में, 74वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। और 9 का बी मतलब क्या हो गया, 9 का बी मतलब क्या हो गया, कि इसमें सहकारी समिति के बारे में चर्चा है, 97वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। इसीलिए क्या हो गया है कि 22 भाग था शुरू में, तो 4 जोड़ा गया, 1 घटाया गया, तो 25 वर्तमान में है। तो मतलब कि ये भी सही है। और उसी का तो ये व्याख्या कर रहा है कि वर्तमान में 25 भाग क्यों है, क्योंकि शुरू में 22 था, 1 को घटा दिया गया, 4 को जोड़ दिया गया।
तो ओवरऑल कितना हो गया? 25 हो गया। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही आपको व्याख्या कर रहा। ठीक है, चलिए। इसके साथ ही क्या हो गया, ए चैप्टर क्या हो गया आपको बाबू, समाप्त हो गया। ठीक है ना? हर तरह के क्वेश्चन हम क्या किए हैं, सेट कर दिए हैं। और आपका काम क्या है कि इसको क्या कीजिए, बनाइए। ठीक ना? 18 का ये आप बनाए हैं बाबू मुरारी जी। एक मिनट देख लेते हैं क्या बनाया है। हाँ ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही क्या हो गया, आज के सेवा क्या हुआ, समाप्त हुआ। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे बाद में बताते हैं बाबू। उसको समझना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। तो उसको सबसे लास्ट में बताते हैं कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ 1973 से, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के क्या है, 1947 तक का अधिनियम जो होता है वो सबसे लास्ट में बताते हैं। ठीक है ना? पॉलिटिक्स जब समाप्त हो जाएगा तब वो बताएंगे। चलिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बाबू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।